चर्च परमेश्वर की पवित्र हजूरी में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरा परमेश्वर आप सबके जीवन में आज स्पेशल अनॉइंटिंग को, स्पेशल गवाहियों को बनाने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज मेरे मिट्टी के बर्तन, यानी कि जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में हैं, परमेश्वर कहता है मेरे मिट्टी के बर्तन आज क्या उन अधिकार को लेने के लिए तैयार हैं, मेरे गिफ्ट को लेने के लिए तैयार हैं। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर आपको कह रहा है आज मैं स्पेशल गिफ्ट अपने मिट्टी के बर्तनों में डालने के लिए तैयार हूँ। कोई मिट्टी का बर्तन है जिसे चंगाई चाहिए, कोई मिट्टी का बर्तन है जिसे धन चाहिए, कोई मिट्टी का बर्तन है परमेश्वर कहता है उसे मेरा अभिषेक चाहिए। परमेश्वर पूछ रहा है आज आपसे, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या आज तू तैयार है मेरी आशीषों को लेने के लिए? तो परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को भेजने के लिए तैयार है। तो आइए हम सबसे पहले अपने हाथों को उठाएंगे, जीवित परमेश्वर के पास जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि यहोवा आज मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरी प्रार्थना को आप सुनेंगे, क्योंकि आपने मुझे आज कहा है कि मिट्टी के बर्तनों में आज मैं अपने अभिषेक को उंडेलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अपने मनों को दीन करेंगे, शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और यहोवा के पास जाएंगे, ताकि यहोवा हमारे हर एक मन की बात को, जो जानने वाला परमेश्वर है, आज हर एक बात जो वो पहले से ही जानता है अपने नबी के द्वारा हमारे जीवन में, आज उस ब्लेसिंग को, उस आशीषों को ट्रांसफ़र करे इस मिट्टी के बर्तन में। आमीन। तो उठाएं अपने हाथों को, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आप इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर हैं, एक एक जन को बनाने वाले आप हैं। आपने अपने स्वरूप में मेरे परमेश्वर अपने हाथों से मनुष्य को बनाया है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने एक एक बेटा बेटी के जीवन में मेरे परमेश्वर आप बड़ी बड़े काम करें खुदा। आपने कहा कि यहोवा की ओर जो कोई देखेगा उसका मुख कभी काला ना होगा, वर्ण वो ज्योति को ही पाएगा। आज यहोवा कोई चंगाई के लिए आपकी ओर देख रहा है, कोई वीज़ा के लिए आपकी ओर देख रहा है, कोई बच्चों के जीवन में आशीष के लिए आपको देख रहा है, कोई गर्भ की आशीष के लिए आपकी ओर देख रहा है। मेरे परमेश्वर आपके बेटे बेटियां आपकी ओर देख रहे हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग को खोलेंगे और मेरे परमेश्वर एक एक जन के जीवन में आशीषों को आज आप देंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपका वचन खुदा एक जीवन देने वाला है अपने बच्चों को आज यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत जीवन देने वाला है मेरे परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं जैसे ही आपके दास मेरे परमेश्वर, आपके नबी आपके बच्चों के सामने आएंगे और वचन को जैसे ही आप लोगों के साथ मेरे परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के साथ जैसे ही शेयर करेंगे मेरे परमेश्वर, वैसे ही प्रभु मिट्टी के बर्तनों के अंदर आपका अभिषेक, आपकी चंगाइयाँ ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं कि जितने बेटे बेटियां आज विश्वास के साथ, यानी कि आपके वचन में लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज वही स्वतंत्रता, वही फ्रीडम आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, क्योंकि आज आप ऑनलाइन चर्च के द्वारा एक एक बेटा बेटी के जीवन में अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ को आज आप देने वाले हो मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं बड़ी बड़ी गवाहियां आज आपकी ओर से बनेगी, बड़ी बड़ी चंगाइयां आपकी ओर से होंगी, बड़े बड़े काम आपकी ओर से होंगे, क्योंकि जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में खुदा आपसे मिलने के लिए बैठे हैं और आप उन्हें रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज विश्वास करते हैं हम कि पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में न्यू गिफ्ट्स को देने वाला है, नई अनॉइंटिंग को देने वाला है, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। और मेरा विश्वास है, परमेश्वर कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर एक एक बात जो खुदाबंद की ओर से कही गई है वो सच है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, बड़ा आप विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं, तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ना, उसमें एक एक जन के बारे में जो खुदा के साथ कनेक्ट है, चाहे वो अब्राहम है, चाहे वो हन्ना है, जितने भी परमेश्वर के दास दासियां हैं, सब जो कनेक्ट रहे परमेश्वर के साथ, जिन्होंने विश्वास परमेश्वर की ओर बनाकर रखा, नूह ने अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाकर रखा, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े एग्जाम्पल बनाए। आज उनके नाम खुदा के वचन के अंदर जाने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियों का नाम या आपका नाम खुदाबंद के कलाम के साथ जाना जाए, तो आपको पहले गवाही देनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर को अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा,
तब लोग जानने पाएंगे कि आप खड़े रहे और यहोवा ने आपके जीवन में काम किया है। तो आज ऑनलाइन चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आज आपको बने रहना है, खड़े रहना है और परमेश्वर के कलाम को बांटना है। यानी कि अपने फ़ोन इस समय आपको उठाने हैं और जाति जाति के लोगों को, चाहे वो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे आपके कलीग हैं, या फिर आपके साथ ऑफिस में आपके फ्रेंड्स हैं, सबको आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप बताएं कि परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बड़े बड़े काम आप लोगों के जीवन में करने वाला है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन उठाने हैं। आज की मीटिंग को सबसे ज़्यादा फेसबुक फैमिली जो हमारी है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का आज का जो परमेश्वर कलाम बांटने वाला है, आपको जो परमेश्वर आज सीड देने वाला है, परमेश्वर जो आज आपको वो खाना, वो फूड प्रोवाइड करने वाला है, वो ज़रूर आप शेयर करें। इंस्टाग्राम पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं, शेयर करने के साथ साथ आपको लाइक भी करना है, यूट्यूब पर भी लाइक करना है, फेसबुक पर भी लाइक करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर स्पेशली आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आमीन लिखना है, हालेलुया लिखना है, या आपको परमेश्वर के कोई आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। जितना आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कि परमेश्वर कहता है मैं ढूंढता हूँ अपनी भेड़ों को। आज यहोवा चरवाहा बनकर, यानी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा आपको चराएगा, आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, अंधकार से आपको निकाल कर लाएगा, आपके हाथों को थामेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज आपको बने रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। आज अपने फ़ोन उठाकर लोगों को बताना है कि अभी कॉल करें, कि कुछ लोग व्हाट्सएप नहीं चेक कर पाते, कहीं बिजी हो जाते हैं, तो आपको उन्हें कॉल भी करना है। स्पेशली कॉल करके कहना है कि मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, इसी टाइम ये समय खुदाबंद का समय है और शाम के समय प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा खुदाबंद हमसे मिलने के लिए आता है, बातचीत करने के लिए आता है। जैसे इसहाक शाम के समय मैदान में जाया करता था और यहोवा से अपनी बातें आमने सामने किया करता था, तो आज का समय जो आपके लिए परमेश्वर ने एवरी थर्सडे जो नियुक्त किया है परमेश्वर से आमने सामने बात करने का है। घरों में बैठे हो, डोंट वरी। आप ऑफिस में बैठे हो, कोई चिंता नहीं करनी। गाड़ी में बैठ के वचन सुन रहे हो, चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। आप इस समय परमेश्वर से कनेक्ट हो। तो पवित्र आत्मा, मैंने अभी आपको वचन बताया, परमेश्वर के कलाम लिखा कि प्रभु तो एक आत्मा है, और जब आप आत्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे, परमेश्वर कहता है मैं अंश अंश करके बदल दूंगा। आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपको चिंता नहीं करनी। परमेश्वर आज आपको बदलने वाला है, आपकी सिचुएशंस को बदलने वाला है, आपकी बीमारी को दूर करके आपको चंगाई देने वाला है। अगर कोई व्हील चेयर पर है या फिर बेड के ऊपर आपको पैरालाइज है, खुदा के कलाम में लिखा कि 38 वर्ष के रोगी को खुदा बन ने चंगा कर दिया, तो आज आप ही का नंबर लगने वाला है। तो पहले आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है, यानी फ़ोन करने हैं और लोगों को बताएं कि इस समय प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खुदाबंद का आत्मा काम कर रहा है। आइए हम प्रार्थना को सुनेंगे, आइए आज हम वचन को सुनेंगे, आइए हम प्रोफेसी को आज रिसीव करेंगे। ये आपको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है और आपकी जो भी आज गवाही बने। ऑनलाइन चर्च, आप हमारी फैमिली हैं। आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो गई थी, और इस भाई को टेंशन हो रही थी कि मैं मेडिसिन लूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास पहले नहीं गया, मैंने थर्सडे चर्च को अटेंड किया, ऑनलाइन चर्च अटेंड किया। परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके गांठें हैं, जिनको लम्स हैं, पवित्र आत्मा उन लम्स को खत्म करने के लिए जा रहा है। आज अभिषेक आपको छू रहा है और आप चंगे होने के लिए जा रहे हो। इस बच्चे ने एमपी में इतनी दूर प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और पवित्र आत्मा ने जो गांठ थी, जो लम्प था, बिल्कुल गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के कलाम में क्या है? ताकत है, सामर्थ है, वचन ही जिंदा है, आपको चंगा करने वाला, आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज भी आपको सिर्फ विश्वास करना है। जैसे ही परमेश्वर के दास आएंगे और वो कहेंगे कि सिर्फ विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ, और आज हम प्रार्थना में जाएंगे। आप विश्वास के साथ जैसे ही प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके चारों ओर उन अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा, उन अनॉइंटिंग को आपके घरों में ट्रांसफर करेगा। प्रोफेटिक वर्ड आज परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आपके घरों तक पहुंचाएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। देखो एमपी बहुत दूर है, सिर्फ इस बच्चे ने विश्वास किया और ये चंगा हो गया। आज आप इस वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हो, शहर के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, कोलकाता, कहीं पर भी बैठ के आज आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के अटेंड कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए अटेंड कर रहे हैं, या कोई किचन में इस समय फैमिली है, वो खाना बना रही है सिस्टर इस टाइम, और उन्होंने फ़ोन अपने सामने रखा है कि मुझे प्रार्थना देखनी है, वहाँ भी पवित्र आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है
काजल, मैं तेरे जीवन में, आपके घर में दुख है, परेशानियां, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं काजल आपके घर में शांति को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ। सुदेश, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। मूर्ति, मैं तेरे कामों को बनाने के लिए जा रहा हूँ। दर्शना, परमेश्वर कह रहा है आपके बच्चों को मैं ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र कहता है सूरज, सूरज, आप कोई जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, कहीं आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, परमेश्वर कह रहा है आप जॉब के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। परमिंदर, परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। आज आपको विश्वास करना है। अगर कोई सिस्टर्स आज बीमार हैं, कोई ब्रदर आज बीमार हैं, तो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही आज आपको बोला है कि मैं मिट्टी के बर्तनों में आज अभिषेक, धन, चंगाई, सामर्थ, हर एक चीज़ उंडेलने के लिए आया हुआ यीशु मसीह के नाम में। आपको बने रहना है। आपके पास अभी समय है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, आपके घर में जो भी हैं सबको आप इस समय फ़ोन करें, उन्हें मैसेजेस करें, उन्हें बताएं कि आज ऑनलाइन चर्च अटेंड करें, आज स्पेशल मीटिंग है। आज जैसे परमेश्वर के दास आज बहुत से लोगों के लिए पवित्र आत्मा अपने नबी को इस्तेमाल करने वाला है। वो प्रोफेटिक वर्ड जैसे आज प्रभु के दास बोलेंगे, लाखों लोगों का जीवन आज बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। अगर आप अनॉइंटिंग वाटर या ऑयल को, आप कहीं दूर हैं, आप चंडीगढ़ या जालंधर हमारी ब्रांच में नहीं आ सकती, एक ब्रदर पूरी चारपाई के ऊपर है और एक व्हील चेयर के ऊपर है, सिर्फ विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने ऑन दी स्पॉट यानी सामने कहा कि अगर आप चंगे होना चाहते हो तो आप विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने 38 वर्ष के रोगी को यीशु ने आकर पूछा कि तू क्या चाहता है, और उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। ये ब्रदर भी विश्वास करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और पवित्र आत्मा ने अपने नबी को इस्तेमाल किया और इस भाई को क्या किया, खुदा ने चंगा किया। आप भी अगर विश्वास करते हैं, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई व्हील चेयर के ऊपर है या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मॉर्निंग जलंधर में ताजपुर चर्च में अपने साथ उन लोगों को लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा बोलता है यदि तू विश्वास करे तो मेरी महिमा को देखेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप चंडीगढ़ चर्च में या फिर जलंधर चर्च में ज़रूर आएँ। पवित्र आत्मा ऐसे मिराइकल करता है, बड़े बड़े काम अपने नबी के द्वारा करता है, आपके जीवन में गवाहियों को बनाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस संडे स्पेशल ऑयल प्रेयर है। एक एक व्यक्ति अगर विश्वास करके अपने साथ किसी को भी लेकर आएगा, आपके जीवन में मिराइकल्स होंगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल ऑयल प्रेयर रखी गई है, आपको प्रार्थना किया हुआ ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप उस ऑयल को जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे और आप उस ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर या फिर कहीं पे भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी लाइफ में परमेश्वर मिराइकल्स को करेगा। तो ये संडे डिलीवरेंस संडे होने वाला है, मिराइकल संडे होने वाला है, हीलिंग संडे होने वाला है। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी हीलिंग को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को लेकर आना ना भूलें, क्योंकि ये संडे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा बोलता है कि जिसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी लाइफ में आशीषों को देखना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से बहुत सी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रही हैं, तो आप चंडीगढ़ में आके या जलंधर चर्च में आके अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं। परमेश्वर के दास स्पेशल हाथ रख के जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में परमेश्वर मिराइकल को करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जो भी बसेस लेकर आते हैं या फिर जो लोग अपने साथ और लोगों को लेकर आते हैं, आज उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो अपने साथ लोगों को लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा उनके मन में डाला कि जो लोग अपने साथ बहुत से लोगों को विश्वास करके परमेश्वर के भवन तक लेकर आते हैं, वो बच्चे या फिर वो ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, 2 मेंबर्स अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। आप अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपके जीवन में गवाहियों को बनाए। ये समय है खुदा की हजूरी में बोने का। दिखा कि आप अपनी आशीषों को कैसे खुलवाएं। एक जगह परमेश्वर का दास 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला। लेकिन 8 अध्याय के अंदर आप 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय जब पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा उदारता पूर्वक दान देना। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का कलाम बोल रहा है कि उदारता पूर्वक आपको दान देना है। आपको आशीषें अपने जीवन में अगर लेनी है तो परमेश्वर के कलाम में लिखा इसके 8 के 7 में कि जैसे तुम हर बात में विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में
जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। जैसे आप विश्वास में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आराधना में बढ़ रहे हो, संडे चर्च आने में बढ़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने कलाम में बोला वैसे ही दान के कामों में भी बढ़ते जाओ। यानी कि आपको देखना है कि चर्च में किस चीज की जरूरत है। आपको लगता है चेयर की जरूरत है, हाँ मैं चेयर लेके आऊंगा। आपको लगता है लाइट की जरूरत है, हाँ मैं लाइट को लेकर आऊंगा। आपको लगता है फैन की जरूरत है, तो आप दान के विषय में बढ़ सकते हैं, खुदा के राज्य में भेंट लेकर आने के लिए बढ़ सकते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के कई दास ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर ने कभी दान नहीं मांगा, परमेश्वर मना करता है, मांगना गलत है। लेकिन परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा कि जैसे विश्वास में बढ़ते जा रहे हो वैसे दान देने में भी बढ़ते जाओ। और इसी ही पुस्तक में 2 कुरिन्थियों की जब आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो 9 अध्याय में भी कहा कि दान कैसे दें। परमेश्वर ने खुद वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर आज कह रहा है आपको दान कैसे देना है। आपको चर्च बनाने के लिए दान दे सकते हैं, आप भवन बनाने के लिए दान दे सकते हैं, छत डलवाने के लिए, लेंटर डलवाने के लिए, आप फर्श डलवाने के लिए मार्बल का दान कर सकते हैं, रेत का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, राइस का दान कर सकते हैं, फूड का दान कर सकते हैं, चैरिटी में हेल्प कर सकते हैं, लंगर में हेल्प कर सकते हैं, सुसमाचार सुनाने में काफ़ी प्रिंटिंग पेपर्स लगते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। बहुत से काम ऐसे परमेश्वर के हैं जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। और देखो क्या लिखा वचन में कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैं आपको फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार QR कोड दिखाना चाहती हूँ। हम फुल स्क्रीन के ऊपर QR कोड देखेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपका पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर हो जाए, आपका पूरा फोकस हो कि हाँ मुझे भी अब खुदा के कलाम के लिए जागना। खुदा ने बोला विश्वास पूर्वक मुझे दान के लिए भी जागना है। तो जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप इसी समय अपने दशवांश, अपने हदिये, अपनी लव ऑफरिंग खुदा की हजूरी में लेकर आ सकते हैं। और इसी समय विश्वास के साथ एक उत्तम भेंट लेकर आए। खुदा ने कहा कि दान कैसे बोना है, उदारता पूर्वक यानी दिल खोल के कि हाँ परमेश्वर मैं लेंटर के लिए बोऊंगा, खुदा मैं शेड डलवाने के लिए बोऊंगा, खुदा मैं बस गिफ्ट करना चाहता हूँ, खुदा मैं गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं स्कूटी गिफ्ट करना चाहता हूँ। है आज आपके अंदर ऐसा जज्बा, खुदा मैं ट्रैक्टर गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं बस गिफ्ट करना चाहता हूँ। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जो बहुत से लोगों को हेल्प के लिए, आपको पता है स्टेशन के बाहर बसेस लगाई जाती हैं, बस स्टैंड के बाहर बसेस लगाई जाती हैं, लोगों को रेलवे स्टेशन के बाहर बसेस लगाई जाती हैं, लोगों को लेकर आने के लिए, जाने के लिए बहुत सी टीम हमारी जाती है। आप स्कूटीज़ भी गिफ्ट कर सकते हैं ताकि जो सुसमाचार सुनाने के लिए टीम जाती है आप उसमें हेल्प कर सकें। बहुत से काम है जो खुदा के लिए आप कर सकते हैं। स्पेशली अगर ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, किसी को अगर बस चलानी आती है, आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हमें ज़रूरत है अच्छे ड्राइवर की। आप आ सकते हैं संडे को आप चर्च में, या फिर प्रेयर टावर के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें काउंटर पर भी मिल सकते हैं। आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं। हैवी व्हीकल लाइसेंस होता है जब आपको कोई बड़ी गाड़ी आपको ड्राइव करनी होती है, तो उसमें आप मतलब आपकी आइडेंटिटी होती है कि आपके पास लाइसेंस है, आप ड्राइव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो भी परमेश्वर का बेटा इस समय मुझे कहीं से भी आप सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ड्राइविंग आती है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। इन दिनों में हमें गाड़ी चलाने के लिए, बसेस चलाने के लिए बहुत से बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सेवा के लिए जाना होता है, दूर दूर संगत को लेकर, बच्चों को लेकर जाना होता है। जो स्पिरिचुअल है, जो इंटरेस्टेड है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप BTH कर सकते हैं। BTH क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अभी कोर्स स्टार्टिंग में ही चल रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज़रूर हमें कॉल करें। आप कहीं से भी इस समय अगर मुझे सुन रहे हैं, आप अगर कोर्स में आना चाहते हैं, क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या संडे कांटेक्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आइए हम हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि जिन्होंने भी अपना मन को आज खोला है, एक स्पेशल सीड लेकर खुदा की हजूरी में आए हैं, खुदा उन्हें आशीष दे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके जितने बेटे बेटियों ने आज QR कोड में मेरे परमेश्वर आज अपने हदिये, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग को बोया है, खुदा उन्हें आशीष दे। जिन्होंने अकाउंट नंबर अभी स्क्रीन पर देखा है और अपने हदिये, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग मन खोल कर खुदा की हजूरी में चढ़ाए हैं, मेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार 2 कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय में आपने बोला कि उदारता पूर्वक दान देना है, यानी कि जैसे तुम विश्वास में बढ़ रहे हो दान में भी बढ़ते जाओ। खुदा आज जिसने लेवल को बढ़ा के दान बोया है, मेरे परमेश्वर उसका लेवल भी बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, बरकतें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और खुदा ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखे अपने जीवन में। आमीन,
आमीन। आज मैं विश्वास करती हूँ जिनके बर्थडे हैं, आज जिन्होंने नाम लिखवाए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनकी एनिवर्सरी है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर के बेटे बेटियाँ अपना नाम लिखवाना भूल गए हैं तो परमेश्वर नहीं भूला, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो उनके नाम लेंगे। अर्शदीप पटियाला से उनका बर्थडे है, और अमन चंडीगढ़ से, अमाया दिल्ली से, पिंकी खरड़ से, आर्यन भिवानी से, शिवानी झारखंड से, और शिवराज लवप्रीत इनकी एनिवर्सरी है, शिव कुमार चंडीगढ़ से, स्वर्णा इनकी एनिवर्सरी है, नूतन गुमला झारखंड से, और सुषमा झारखंड से, मनप्रीत बठिंडा से, पवित्र आत्मा आशीष दे। पूरमसोंग नागालैंड से इनका बर्थडे है, ज्योति मंगेश इनकी एनिवर्सरी है, लाल बहादुर यूपी से इनकी भी एनिवर्सरी है, और मलेश्री विश्वास वेस्ट बंगाल से इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है। पवित्र आत्मा एक को आशीष दे जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। आज आप भी अपने हाथों को उठाएं, जिनके बर्थडे हैं आप भी अपने हाथों को उठाएं। हम खुदाबंद के पास जाएंगे क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, उसने फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है। दिल खोल के आज हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे और ब्लेसिंग खुलेंगी। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आपके जितने बेटे बेटियों की आज बर्थडे हैं मेरे परमेश्वर, जिन्होंने नाम लिखवाए और जो रह गए खुदा, आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए मेरे परमेश्वर, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है खुदा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के अनुसार मेरे खुदा, आपने बोला कि जैसे यीशु मसीह मनुष्य रूप में रहा, जब तक देह में रहा, वह बुद्धि समझ डील डोल आपके अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु, जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो बच्चे भी, और जिनके नाम नहीं लिखवाए मगर उनके बर्थडे हैं प्रभु, ये भी आज आशीषों के वारिस होने पाए प्रभु। बड़ा मिराइकल इनके लिए होने पाए, जितने कामों में हाथ लगाएं सफलताएं इनके लिए खुले मेरे प्रभु जी। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु जी, इनके रिश्ते को जैसे पिछले सालों में आपने संभाला, आने वाले सालों में दुगनी बहुतायत के साथ, दुगने प्रेम के साथ इन्हें लंबी आयु दे खुदा, दुगना प्रेम दे मेरे परमेश्वर, और आशीषें दे, सदा जुड़े रहें और आनंद में बने रहें खुदा, तेरे साथ हमेशा वचन में चलने वाले परमेश्वर, और तेरा भय मानकर अपने जीवन को जीने वाले रहें। यीशु मसीह के नाम में सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और विश्वास करते हैं खुदा, आपने इनको बढ़ाया और ब्लेसिंग को दिया खुदा। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार मैं फिर से अनाउंस करना चाहती हूँ, ये संडे स्पेशल ऑयल प्रेयर है। ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबको लेकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री मॉर्निंग में जलंधर आपको ताजपुर चर्च में पहुंचना है। इवनिंग के टाइम में आप चंडीगढ़ चर्च में आ सकते हैं। और जो ले हैंड करवाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉर्निंग जो जलंधर में स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ 9 से 10 बजे तक का टाइम है रजिस्ट्रेशन करवाने का। आप अपनी ले हैंड के लिए 9 से 10, आप सैटरडे को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे जलंधर में, सिर्फ मॉर्निंग संडे को ही 9 से लेकर 10 बजे तक अपनी ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। लेकिन चंडीगढ़ में आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप सैटरडे को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सैटरडे को भी आपके लिए ले हैंड होगी और संडे को भी आप अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो लोगों को लेकर आते हैं, जो भी परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप अपने किसी भी 2 पर्सन की ले हैंड करवा सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ये आपको गुड न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि आप खुदा के कामों के लिए जाग रहे हैं। जो भी लोगों को लेकर आते हैं पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। तो संडे आपको ज़रूर पहुँचना है, विश्वास के साथ आना है। और ऑयल वाटर के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर बताया है, आपको हमें कॉल करना है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने लिए ऑयल वाटर आप प्रोवाइडर है। पवित्र आत्मा आपको भी बहुत आशीष दे। अभी आपने परमेश्वर के राज्य में बोया। दिनेश सैनी, आपने भी खुदा की हजूरी में बोया है। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। और ये हैं अपना मुर्मू ब्रदर हैं हमारे, और ये कह रहे हैं कि मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की आशीष मिले। पवित्र आत्मा छुए और बड़ी आशीषों और बरकतों को दे। और भी बहुत सारे हैं ऐसे। जशिता, पवित्र आत्मा आप बेबी ब्लेसिंग के लिए और मैरिड लाइफ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करवा रहे हो। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे एक बेबी के साथ और गुड न्यूज़ के साथ। और रविंद्र कुमार, पवित्र आत्मा आपको छुए और बोकर, अभी मैंने वचन में आपको बताया, परमेश्वर कहता है जैसा आप थोड़ा बोओगे थोड़ा काटोगे, ज़्यादा बोओगे ज़्यादा काटोगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। आप स्पेशल सीड इस समय बो सकते हैं, या फिर कोई अगर बड़ा बीज बोकर आप खुदा की हजूरी में हमें हेल्प करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। बहुत से बच्चे कई बार मुझे कॉल करते हैं या फिर वो पूछते हैं मैसेजेस के द्वारा कि हमें एक स्पेशल सीड बोना है, हमें QR कोड के बारे में बताएं। तो अगर आप
जब भी कोई सीड बोएं तो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो ज़रूर मिनिस्ट्री के नंबर्स पर आप कॉल करें। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इन नंबर्स पे आप अपने सीड बोने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ स्पेशल अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई स्पेशल सीड बोकर अगर आप खुदा के भवन में हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर सकते हैं। और ऑनलाइन चर्च में जो कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है या परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाना चाहता है तो आप आएँ, परमेश्वर की हजूरी में ज़रूर आएँ, आप अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं। जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे, बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में मिराइकल को देखा, आप भी देखेंगे। अगर आप दूर रहते हैं, आप चंडीगढ़ या जालंधर में नहीं आ सकते हैं तो आप स्पेशली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आपके लिए जैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी, परमेश्वर के दास जैसे प्रार्थना करेंगे, आपके काम खुलेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी, बरकतें खुलेंगी और आपके जीवन में गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें एक चिड़िया है जो परमेश्वर से कहती है कि परमेश्वर, तूने मेरे घोंसले को तोड़ दिया, कि बड़ा तूफान आया और तूने मेरा घोंसला तोड़ दिया, मेरे बच्चों को उस घोंसले से निकलना पड़ा, मुझे निकलना पड़ा, कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। लेकिन परमेश्वर उसे बोलता है कि अगर मैं तेरे घोंसले के अंदर सांप था, अगर मैं तेरे घोंसले को ना तोड़ता तो वो सांप तुझे भी मार देता, तेरे बच्चों को भी मार देता। इसीलिए मैंने तेरे घोंसले के बचाने के लिए, यानी तेरे बच्चों को बचाने के लिए मैंने तूफान को भेजा और तेरे घोंसले को तोड़ दिया ताकि तू उड़ सके और अपने प्राणों को बचा सके। तो उसके बाद वो चिड़िया कहती है कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे बचाया, मेरे बच्चों को बचाया। आज अगर आपकी लाइफ में कोई समय कोई आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके जीवन में अगर कर्जा है, आपके बच्चे की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया कि तूफान या फिर दिक्कतें परमेश्वर इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए रहने देता है ताकि आप स्टेबल हो जाएं, आप ताकतवर बन जाएं और आप फाइटर बन जाएं, ताकि शैतान के उस चाल में आप ना फंस सकें। लेकिन परमेश्वर थोड़े में से ही आपको बचाकर निकाल लेता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमेशा आपकी एक एक बात के ऊपर कान लगाता है। आपको सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने रहना है, आपको एवरी संडे खुदा की हजूरी में बने रहना है, परमेश्वर के कामों में दान करने के लिए बने रहना है, परमेश्वर के वचन को सुनने में बने रहना है। आपको चंडीगढ़ चर्च ज़रूर आना है, आप मॉर्निंग में ताजपुर चर्च ज़रूर आएँ। और जितनी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं जो आपके घरों के नज़दीक है या घर से थोड़ी दूर है, तो आप अगर चंडीगढ़ या जालंधर ब्रांच में चंडीगढ़ चर्च या जालंधर चर्च में नहीं आ सकते हैं तो हमारी ब्रांचेज में, आपको स्क्रीन के ऊपर ब्रांचेज दिखाई जा रही हैं, आप उन ब्रांचेज में आकर अपने जीवन में आशीषों को देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च लेते हैं और प्रेयर करते हैं ऑनलाइन चर्च में, तो लाखों लोगों के जीवन में गवाहियाँ बनती हैं। अभी मॉरिशियस चर्च में गवाही बनी, फिजी ब्रांच में गवाहियाँ बन रही हैं और हमारी कनाडा ब्रांच में गवाहियाँ बन रही हैं, यूएसए ब्रांच में गवाहियाँ बन रही हैं। तो आपको भी विश्वास करना है। हमारी जीवन में सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि आज मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ब्रांच में जाऊंगा, पवित्र आत्मा वहीं मुझे छुएगा और मेरे जीवन में काम करेगा। तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप हिसार ब्रांच में, हमारी पानीपत ब्रांच के अंदर, दिल्ली ब्रांच के अंदर, मुंबई ब्रांच के अंदर, फाजिलका ब्रांच के अंदर, फिरोजपुर ब्रांच के अंदर, गुरदासपुर ब्रांच के अंदर और अमृतसर ब्रांच में आप आ सकते हैं, पटियाला ब्रांच में आ सकते हैं, राजपुरा ब्रांच में आ सकते हैं, कोलकाता ब्रांच में आ सकते हैं। बहुत सी ब्रांचेज हैं। अभी हमारी होशियारपुर ब्रांच में आप आ सकते हैं। आपको सिर्फ विश्वास करके आना है। सारी ब्रांचेस आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और संडे आपके लिए स्पेशल इनविटेशन है। इस बार ऑयल प्रेयर है, आपको स्पेशल ऑयल दिया जाएगा, एक एक को प्रोवाइड करवाया जाएगा परमेश्वर के बेटे बेटियों को। जैसे ही आप प्रार्थना में जब परमेश्वर के दास बोलेंगे और उस ऑयल को आप अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर या अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में मिराइकल को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाया करता था लोग मिराइकल्स को देखा करते थे। संडे के दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं, वो पृथ्वी पर परमेश्वर के उस भवन के अंदर जहाँ लाखों लोग आनंद मनाने के लिए आया करते हैं, वहीं आकर आपके बीच में विराजमान होता है। आज मैं वचन पढ़ रही थी, उस वचन में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे बहुत वर्षों से कुबड़ा होने का रोग लगा हुआ था। वो कुबड़ी हो चुकी थी, उसकी लाइफ में उसे हर एक चीज़ वो डाउन हो चुकी थी कि सामने उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन यीशु मसीह सब्त के दिन आया और उसने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा कर दिया। आज आपको लगता है आपका बिजनेस कुबड़ा हो गया, आपको लगता है आपके बच्चों की लाइफ कुबड़ी हो चुकी है, आपको लगता है आपके रिलेशन में ऐसे कुबड़ापन आ चुका है, या फिर आपकी शॉप है, या फिर आपका पार्लर है, या फिर आपका कोई बुटीक है और वो चल नहीं रहा है, उसमें कुबड़ापन आ चुका है, यानी हाइट नहीं आ रही है। लेकिन यीशु मसीह आपसे आज बोल रहा है कि आज ऑनलाइन चर्च में आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे वो कुबड़ापन दूर हो जाएगा। 18 ईयर से उस स्त्री को, यानी 18 वर्षों से
कुबड़ेपन का रोग लगा हुआ था, लेकिन उसने विश्वास किया और विश्वास करके खुदाबंद की हजूरी में आई और वो चंगी हो गई। इसीलिए परमेश्वर ने आप लोगों के लिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री नियुक्त किया है कि वहाँ परमेश्वर ने भविष्यवक्ता आप लोगों के लिए खड़ा किया है कि आप जब आएँ तो अपने लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसे चेंज करके जाएं, अपने क्वेश्चंस के आंसर लेकर जाएं, अपने जीवन में चंगाइयों को लेकर जाएं, अपने जीवन में गवाहियों को लेकर जाएं। लेकिन खुदा कहता है खड़ा होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे उसी समय अपने जीवन में मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये संडे आना ना भूलें, अपने साथ अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को, सबको लेकर आएँ। स्पेशल ऑयल प्रेयर है, जब हम मिलकर परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करेंगे, ऑयल प्रेयर करेंगे, तो अपने जीवन में मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो ये समय है गवाही का। हम एक कि परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर 38 साल का जो रोगी था उसे क्या कहा कि उठ, खड़ा हो और चल। और ये सेम टू सेम आपने मिराइकल देखा कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद जो नबी होंगे वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। एवरी संडे आप बड़ी बड़ी गवाहियां देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने नबी को इस्तेमाल इन दिनों में कर रहे हैं। लोग लाखों लोग आकर अपने जीवन में चंगाइयों को पा रहे हैं। तो आपके लिए भी इन्विटेशन है, ये संडे आप जरूर आए। आपको जब ऑयल की वाटर दी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, उसको हाथ में पकड़ के सिर्फ अपने फॉरहेड पे ऐसे इस तरह से लगाना है और विश्वास करके जैसे ही आप ऑयल लगाएंगे अपने जीवन में मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर के दास अब हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सबको सिर्फ अपने हाथों को उठाना है और जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के नबी का हम अपने बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में कि ताकि आपको आशीष मिले। नीति वचन 15 के 15 में हम देखेंगे। देखो क्या लिखा। जो लोग सुबह उठकर बाइबल की ओर मुँह करते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। याद रखना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर उनके फेस का इम्प्रेशन नहीं होता, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर दुख काटते हैं। हम सुबह उठते हैं और अपनी मम्मी को जब हम अपना चेहरा दिखाते हैं तो उसी समय आपकी मम्मी कहती है सड़ा हुआ थोपड़ा लेके उठा है सुबह सुबह। तो यहाँ पर लिखा 15 के 15 में, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। इसका मतलब कह रहा है जो दुखियारे के सब दिन, कह रहा है जो अपने सुबह उठते ही अपने मम्मी डैडी के साथ स्माइल से बात नहीं करता, या आप सुबह उठते ही वचन के साथ आप स्माइल से बात नहीं करते, आप बाइबल खोलते हैं और कहते हो यार आज फिर वचन आ गया, आज फिर वचन पढ़ना पड़ेगा, आज फिर मम्मी ने कहा प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आशीष नहीं आती, लेकिन लिखा दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह नित्य, कह रहा मानो, कह रहा फील कर लो ऐसी बात कि वो कह रहा है कि परमेश्वर के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। हालेलुया। इसका मतलब वचन के बाद आप डिनर करने के लिए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर आपको डिनर कराएगा। आज रात आपके साथ बैठकर रेस्टोरेंट में डिनर करेगा। विश्वास है आपको। लिखा एक जगह पर, कह रहे कि अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ बैठकर भोजन खाना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन मुझे स्माइल दी है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ उन्हें परमेश्वर दुखियारे दिन नहीं दिखाएगा, आज से सुख वाले दिन दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फील करना है। हीलिंग आपको जब मिलेगी जब आप फील करते हैं। आप सेंटर लगाते हैं, आप फील करते हैं कि हाँ, कई बार खुशबू आती नहीं है, लेनी पड़ती है, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपको फीलिंग लेनी। जब आप फील करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है। अगर आप तैयार हैं कि परमेश्वर से कुछ कराना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर, कि आज से मैं अपने दिनों को, जो मेरे दिन हैं दुख वाले हैं, जो इसी समय प्रॉब्लम वाले हैं, समस्या वाले हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर अब से मैं अपने मन को आनंदित रखूंगा। आप जब आनंदित करते हैं, हैप्पी करते हैं, बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं आप जब हैप्पी हो जाते हैं, अंदर से बाहर से खुश होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के पास आना चाहता है। जो लोग सारा दिन मुंह चढ़ा के रखते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कम आता है। ये याद रखना, आता तो है लेकिन कम आता है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय निराश हैं।
अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, अगर आज ये कोई किसी समस्या में पवित्र आत्मा दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में है पवित्र आत्मा जी, मैं आज हाथ उठाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, किसी समय मेरे प्रभु जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हर एक ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज से इनके दुख भरे दिन जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय सुख भरी नींद लेने पाए, सुख भरे दिन आने पाए, सुख भरी रात इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर, हर एक ब्लेसिंग आज तेरे वचन के बाद इनके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है और आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है, जो लोग वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। क्या आपके अंदर भूख है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जब तक आशीष नहीं देता जब तक उसके अंदर भूख नहीं होती। अगर आपके अंदर आज भूख है तो परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। अभी आपने सुना कि एक लड़की यूपी से गरीब परिवार की प्रेयर कर रही थी, और उसी समय जब उसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ पैसे वाले लोग या कोई सिफारिश वाले लोग अगर जॉब लग जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर करे गरीब आदमी का बच्चा अगर जॉब लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उसकी मेहनत से और उसकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर फल देता है। आपको विश्वास करना है, आज परमेश्वर आपको फल देने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हो सकता है दुख उठा रहे हो, या फिर आप दुख उठाते उठाते थक गए हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि शायद वो परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी सुनेगा नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ लेकर आया उन लोगों के लिए कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज जैसे ही मैं आपके लिए प्रचार करूँगा तो पवित्र आत्मा आज आपकी सुनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों को मानते नहीं है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा 1:28 में, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की जब सुनना ना चाहा, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता उन लोगों की, लिखा आज का टॉपिक है परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। मतलब रोमियो के 1:28 में भी एक जगह पर लिखा कह रहा क्योंकि लोगों ने जब परमेश्वर की सुनना ना चाहा, कह रहा उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब जो मर्जी करो, जाओ, मैंने छोड़ दिया। एक माँ बाप ने कह रहा है कि जब छोड़ दिया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं, हमने इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। अभी पास्टर सपना ने बताया कि आप विश्वास करें आज परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गच्चा नहीं दे रहा हूं, मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर उसकी कभी नहीं सुनता जो ये 3 काम नहीं करता। आपको लिखना है, आज अपनी डायरी में राइट डाउन करना है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप अपनी जिंदगियों में कर क्या रहे हैं। आज हो सकता है आप बार बार फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा रोमियो के 1:28 में कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उसकी सुनना ना चाहा, उसकी मानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पर छोड़ दिया। मैं अपनी गवाही से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटे ये लड़के ठीक नहीं, इनके साथ चलना नहीं, इनके साथ उठना नहीं, इनके साथ बैठना नहीं है, तेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसे आ जाएगा। और वो आ गया, मैं शराब पीने लगा, नशे में रहने लगा, वो लड़ाई झगड़े करते मैं भी करने लगा। और एक दिन मेरे दोस्त ने किसी के सिर में तलवार मार दिया और हम सब फंस गए। मैं कह रहा हूँ कि और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सुना ही नहीं अपने माँ बाप की, रोज उनके घर कोई ना कोई, मेरे माँ बाप के घर पे कोई ना कोई पुलिस आ जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो उसी समय वो थक कर उन्होंने कहा जब ये हमारी सुनता ही नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बेदखल कर दिया। मैं लेकिन परमेश्वर सुनता है इन चीज़ों को, जानता है परमेश्वर। लेकिन उस समय में मैं खोज कर रहा था कि कोई परमेश्वर है या नहीं है, कौन सुनेगा मेरी। जब माँ बाप ने भी छोड़ दिया, परिवार ने भी छोड़ दिया, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे साथ थे, जो दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, तो मैं जब अकेला पड़ गया तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में डालता था कि सुसाइड कर ले और चला जा इस दुनिया से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर, कोई तेरा नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे वचन दिया, और उसी समय जब मैंने वचन को पढ़ा तो मेरे सामने रोमियो के 1:28 आया, और उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो मेरी सुनना ना चाहा, तो मैंने उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। तो मुझे अपने माँ बाप की याद आई। मैंने कहा यार ये मुझे समझाते थे। आज हो सकता है आपको अपने टीचर की याद आ रही हो, या फिर प्रॉफिट की याद आ रही हो, पास्टर की याद आ रही हो कि पास्टर जी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना। आज बच्चों को बाद में फील होता है, कह रहा जब वो गलती कर बैठते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि आज मैं उन लोगों की सुनना चाहता हूँ जो आज प्रभु की सुनना चाहते हैं,
प्रभु भी आज रात उनकी सुनना ही नहीं चाहता, उनके घर भी आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है, आपको हर आशीष को देना चाहता है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर पर आज यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि आप यीशु को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है, कह रहा है किन लोगों की सुनना चाहता है, किन लोगों की वो सुन रहा है। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तो सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनता है। कह रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, हम देखते हैं लूका के 10:39 में एक जगह पर हम पढ़ते कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी परमेश्वर के। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा, मरकुस लूका की किताब 10:39। हाँ मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु देखो यहाँ पर, हाँ मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो यहाँ पर लिखा मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब आज अभिषेक उसके घर आना चाहता है जो वचन को सुनता है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभिषेक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक उसको नहीं देता, कह रहा जो कभी वचन को सुनता नहीं है। इसका मतलब जब तक आपकी लिसनिंग मजबूत नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। याद रखना, जितने हर वीरवार हर संडे कह रहा के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पीबीएसएम के कह रहा के कलाम को सुन रहे हैं, जो पीबीएसएम की ओर से सुनाया जा रहा है परमेश्वर के कलाम को, कह रहा कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनने वाला, आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि मार्था और मरियम दो बहनें हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, मार्था और मरियम में से कह रहा मरियम ने सेवकाई कौन सी चुनी, कहती कि मैं तो नीचे बैठकर सेवा चुनूंगी, एक कह रही थी कि मैं तो झाड़ू की सेवा चुनूंगी। लेकिन चुनाव तो आपका खुद का था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमें तो कोई सेवा नहीं मिला, हमें तो कोई अपनी जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिली, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं तो इस समय यहां पर आ भी नहीं सकता, मैं कैसे प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में जाके सेवा करूं, वहां पर अनॉइंटिंग है, वहां पर परमेश्वर का यरूशलेम मैं कैसे करूं। लेकिन यहां पर लिखा कर मरियम भी ऐसा सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के पास अगर नहीं जा रही हूं, लेकिन वो बैठकर वचन को सुन रही थी। आज उन लोगों के घर यीशु मसीह आएगा जो अपने घर में बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। आपके बिजनेस में आएगा, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को छू कर जाएगा। आज वचन से आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई प्रेयर कर रहा हो लेकिन आपकी प्रेयर सुनी ना जा रही हो, लेकिन मैं आज वो 3 सीक्रेट दे रहा हूं आप, जिससे आपकी प्रेयर को परमेश्वर सुनने लगेगा, जल्दी सुनने लगेगा। आप चाहते हैं तो हम एक पोस्टर देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें 3 चीजें देखेंगे। रिलेशन कह रहा नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, कह रहा नंबर 3 कनेक्शन। इसका मतलब कि 3 सीक्रेट है ये। कह रहा कि फिर से कह रहा हूं, रिलेशन, कह रहा कि कॉन्फिडेंस, फिर आता है तीसरा कनेक्शन। मतलब पहले आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ प्रेयर में, और फिर देखो आप रिलेशन बनाना है प्रेयर के अंदर, फिर इसके नीचे देखो कॉन्फिडेंस, फिर आपको विश्वास रखना है, मतलब कि यहाँ पर बिलीव करना है, विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जो मैंने मांगा हो गया है। फिर देखो लिखा कनेक्शन, इसका मतलब अब तक हो सकता है रिलेशन तो पूरी दुनिया बना रही हो, क्या अब तक इस धर्म में बना रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरी दुनिया के अंदर है। चांद पे चले जाते हैं लोग, सूर्य पे चले जाते हैं, लेकिन ये 2 काम हर लोग कर सकते हैं, हर जात के लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर तीसरा काम बहुत सारे कम लोग कर सकते हैं, वो है पवित्रताई का कनेक्शन। उसके साथ जोड़ता है परमेश्वर जिसका पवित्रताई का कनेक्शन हो। आपको विश्वास करना है। देखो जैसे एक टावर है, कह रहे जब भी कोई टावर जो है गाड़ने से पहले क्या करते हैं, वहां पर उसी समय टावर गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, उसी में बोलते हैं हेलो हेलो, देखो आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। लेकिन जहां पर आवाज आती है वहीं पर वो टावर गाड़ देते हैं। और उसी समय मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं हेलो, यहाँ पर कनेक्शन ठीक है, कहां पर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कहता है ठीक है यहीं गाड़ दो टावर। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पर परमेश्वर को पवित्रताई वाले लोग मिलेंगे उनके घर में स्वर्गदूतों आशीष के खंबे गाड़ कर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं? आपको समझना है कि जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। मरियम ने ये भाग चुना और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा है कि ये सेवा उत्तम सेवा है, बेस्ट सेवा है। हो सकता है आज आप दान देने की सेवकाई कर रहे हो, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने की सेवकाई कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सारे लोग अपाहिज लोग, बहुत सारे व्हील चेयर पर हैं, बहुत सारे अपनी खाट पर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे ठीक कर दे। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई और वो मेरे गले रख के रोने लगी स्पेशल डे एंड प्रेयर में और बोलने लगी पापा मुझे ठीक कर दो, प्रभु को बोलो मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने कहा परमेश्वर
तेरे से सेवा ले चुका है। तेरी सेवा ये है कि तू बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने। आज मरियम की तरह अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये भाग आपसे कभी नहीं छीना जाएगा, ये आशीष आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी, ये बरकत आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी। और आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होना स्टार्ट होंगे, लेकिन कब? कह रहा जब आपका कनेक्शन सही होगा, जब आपका रिलेशन सही होगा। कह रहा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलेशन नहीं बनाते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम नहीं करता। इसलिए उन लोगों की कम सुनता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि उनका कनेक्शन, उनका टांका या तो बिजली की तार पर होगा या कहीं इधर उधर होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पवित्रता ही में नहीं होंगे, वो पाप में होंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि आपको अपना रिलेशन, कॉन्फिडेंस कह रहा बनाए रखना है, कि ताकि मैं तुम्हारी सुनने लगूं आज से। हालेलुया। तो परमेश्वर आज सुनना चाहता है। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इसी हफ्ते के अंदर अपने कनेक्शन को देखेंगे। आपके कार का कनेक्शन आपके मिलने वाला है, आपकी जॉब का कनेक्शन मिलने वाला है, आपको हीलिंग का कनेक्शन मिलने वाला है। आपको वो वायर ही नहीं मिल रही कि वो कहाँ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अंधा भिखारी क्या कर रहा था? अंधा भिखारी वहां पर बैठा रिलेशन बना रहा था। लोग कह रहे यार क्या कर रहा है अंधे भिखारी, क्या कर रहा है? लेकिन अंधा भिखारी उस जानता था ये अनॉइंटिंग प्लेस है, मैं इस प्लेस पर बैठूंगा क्योंकि कनेक्शन इधर है जहां से यीशु मसीह आया जाता है, आता और जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप घर पर बैठे हो, लेकिन आपको नहीं पता, जब आप ऑनलाइन चैनल में आप बैठे हैं तो आप एक कनेक्शन बना रहे हैं, अनॉइंटिंग आपके आसपास जा रही है। अंधे भिखारी को बहुत लोगों ने हटाया, लेकिन वो जानता था कि इस स्थान पर कनेक्शन है, अनॉइंटिंग है। और बहुत सारे लोग जब जगह जगह से मेरे संडे चर्च में दूर दूर से लोग आकर वहां पर चर्च में आते हैं, तो इसका मतलब पता क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार पता नहीं मेरी गवाही बनेगी या नहीं बनेगी। इतनी जल्दी परमेश्वर कभी कोई काम नहीं करता है, इतनी जल्दी उसकी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन उनको नहीं पता कि वो अगर वो खाली आज जा रहे हो, सोच रहे हो कि शायद मुझे पता नहीं परमेश्वर कुछ देगा कि नहीं देगा, लेकिन रास्ते में चले जाओ, वापस जाते हुए परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है, क्योंकि आप कनेक्शन बना कर गए हो, आप चर्च में बैठ कर गए हो, अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठ कर गए हो, अनॉइंटिंग मटेरियल लेकर गए हो, उसमें मिट्टी उठा कर लेकर गए हो। मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके से विश्वास के साथ आप आए, आपने रिलेशन बनाया, आपने कॉन्फिडेंस रखा है, तो आज परमेश्वर आज रात आपसे कनेक्शन जरूर जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके परिवार में, कहता है कि आपके बच्चों में कनेक्शन टूटा हो, जुड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए रास्ते खोलेगा। अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी अंधे भिखारी को, तभी वो वहां पर आया, लेकिन उसने रिलेशन बनाया। उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मतलब प्रेयर किया। हम पढ़ते देखो मरकुस 1:40 में, एक कोढ़ी था, और कोढ़ी जो है वो इतना कोढ़ से भर चुका था कि वो मरने वाला था, लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि अगर तेरा रिलेशन यीशु मसीह के साथ बन गया, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा यीशु मसीह ने, तो तीसरा कह रहा कि तू तेरा कनेक्शन अगर परमेश्वर ने जोड़ दिया तो कह रहा कि तू पार हो जाएगा, मतलब आज बीमारी से, समस्या से आजाद हो जाएगा। इस व्यक्ति ने एक फैसला लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं चाहे कितना भी दुख में, बीमारी में, समस्या में हूँ, चाहे कोई मुझे मार दे, गांव वाले मुझे मार दें, क्योंकि आदेश होता था कोढ़ी को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, जैसे कोरोना वायरस में लोग घर में घुसने नहीं देते। तो ऐसे ही कह रहा, लिखा यहाँ पर एक कोढ़ी यीशु के पास आया, यहाँ पर लिखा एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की। इसका मतलब कि बिना प्रेयर करे आपका रिलेशन बन ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, मैं आपका कनेक्शन जुड़वा रहा हूं, लेकिन आपको अपने घर में रूटीन में ये प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे भी आप मांगते हैं, यहां पर इसने सिर्फ आकर इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर दे, और उसने लिखा उसने घुटने टेक कर। देखो परमेश्वर ने रिलेशन किन लोगों के साथ बनाता है, इसने घुटने टेके, इसका मतलब चंगाई लेने के लिए आया था ये। कई लोग का घुटने टेकते नहीं, ऐसे होते हैं भाई ठीक कर सकता है क्या यीशु मसीह, करना जरा ठीक, प्रार्थना करना हमारे लिए। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ठीक नहीं करता जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसने अपने आप को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रिलेशन बनाया। परमेश्वर ने देखा ये घमंडी आदमी नहीं है, ये रिलेशन बनाने आया मेरे साथ, और मेरे साथ प्रार्थना, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पहली लाइन में रिलेशन बनाया, दूसरी लाइन में यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अरे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कहता मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। जानता था कि ये पाप वाला आदमी है, जानता था कि कोढ़ी ने पाप किया, पाप वाला आदमी है, इसलिए बोल रहा है, कह रहा मैं जानता हूं तू मेरे पाप को भी क्षमा कर सकता है, तू मुझे शुद्ध भी कर सकता है, और तू मुझे चंगा भी कर सकता है। और उसी समय इसकी बात को सुनकर यीशु मसीह हैरान हो गया, और उसी समय कहने लगा, कह रहा है कि कमाल है, कह रहा है इतनी बड़ी बात। और इसी के 41 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
इसका मतलब लास्ट लाइन में उसने यही बात बताया कि जब उसने उसका रिलेशन देखा प्रार्थना घुटने टेकने का, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखा, कह रहा है मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इतना बड़ा विश्वास। और तीसरा कह रहा है कि उसने कनेक्शन बनाया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो ये काम कर, पवित्रता में रह। कहता है कि जा तू आज से शुद्ध हो जा। और उसी समय कह उसका मतलब तेरे पाप क्षमा हो जा। यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों को ऐसे कहकर चंगा किया, कह रहा जा तेरे पाप क्षमा हो जाए। और उसी समय लकवे का मरीज चंगा हो जाता था, कह रहा कि कोड़ी चंगा हो जाता था। इसको कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसी समय पाप क्षमा होने के बाद ये चंगा हो गया आदमी। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी जिंदगी में, कह रहे अगर आज किसी भी हाल में आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपका रिलेशन भी अच्छा है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कनेक्शन बनाने नहीं जाता जब तक एक आदमी पाप को नहीं छोड़ता। अगर आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आपकी झोली में आने के लिए तैयार आज रात यीशु के नाम में। यहाँ पर एक बार एक आदमी था मेरे पास आया पंजाब से, उसके HIV का प्रॉब्लम था, और उसको आकर वो रोने लगा और वो कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं निराश हूं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने किया लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात होगी, क्या प्रॉब्लम है तुझे? बोलता है कि मुझे HIV का प्रॉब्लम है, और रो रो कर कहने लगा कि मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करे परमेश्वर। मैंने कहा तूने जब इतनी बड़ी बात परमेश्वर को कह दी है तो परमेश्वर आज रात तेरे जो ऊपर सिर के ऊपर जो प्रॉब्लम है आज उसको हील कर रहा है। जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको आजाद किया। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद उसने देखा कि HIV का पेशेंट हील हो गया। आपको अपने अंदर ये आज पैदा करना है इन बातों के लिए। लिखा यहाँ पर योशू के 3:5 में, अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका घर नहीं चल रहा, कोई आश्चर्य कर्म, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि सिर्फ आपको कनेक्शन बनाकर रखना है, कनेक्शन बनाकर आपको रखना है। दिन भर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने योशू को कहा, जब वो यरदन नदी को पार करने वाले थे लेकिन वहां पर समस्या आ रही थी, रास्ता नहीं बन रहा था। हो सकता है वो बिजनेस करने जा रहे हो, कहीं हीलिंग करने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा था। हो सकता है आपका भी जीवन में कोई रास्ता ना निकल रहा हो, कोई ना कोई आपके इसी समय अड़चन आ रही हो, मकान बनाने में, लोन लेने में, किसी न किसी चीज में आपके बाहर जाने में कोई ना कोई अड़चन आ रही हो, डिले हो रहे हो आपके काम। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने योशू को कहा, योशू अपने लोगों को कह दे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में मिराकल करेगा। हालेलुया, आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आज उन लोगों से बोल रहा हूं जो मुझे इस समय कहीं से भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से देख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज तक मिराकल नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आज नहीं होगा, कल आपके जीवन में मिराकल जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज रात आपको यह काम करना है। योशू को बताया परमेश्वर ने सीक्रेट कि अपने लोगों को बोल, अपने आप को पवित्र करो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को एक बार अपने लिए इस समय हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर जो भी कोई अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं आज नहीं, कल आपके घर में आश्चर्य कर्म जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बातें अपने अंदर रखनी है। कह रहा जितने लोग पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं उन लोगों के लिए एक डिवाइन हेल्पर आ रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो। आज लोग सेवा भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराए हुए हैं मार्था की तरह। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा था कि मार्था, लूका के 10:40 में क्लियर कर रहा था, मार्था ने अपने घर पर जब एक बार यीशु मसीह को बुलाया तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहें कि मेरी सहायता कर। हेल्प मांग रही है किससे? इसका मतलब ये क्या कर रही है, इसने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाया, गई और बोलती है कि आप मेरे घर पर आना, मैं आपको अच्छा फूड बना के खिलाऊंगी, मैं खाना खिलाऊंगी। लेकिन उसके बाद ये कह रहे कि इसने अपना कनेक्शन तोड़ लिया यीशु मसीह से। कैसे? कि उसी समय जलने लगी, भूनने लगी, क्योंकि ये तो आटा गूंद रही है। और उसके बाद दूसरी औरत क्या कर रही है? दूसरी औरत मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के ऐसे बैठ के वचन सुन रही है और उसी समय ये आटा गूंद रही है। और उसी समय देखो, एक फोटो दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, देखो औरतें आटा कैसे गूंदती हैं। और उसी समय आटा गूंद रही है, ऐसे मार मार के मुक्के गूंद रही है औरतें आटा। और इसी समय ये मार्था जो है आटा गूंद रही है, पता है क्या गूंद रही है? और अपनी बहन को देख के ऐसे करी, कहती मां मरियम, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अरे सेवा तो तूने चुनी है ना। लेकिन और इसी समय बोल रही है कि गुस्से में चली गई, आटा हाथ में और यीशु मसीह के पास चली गई। बोलती है, आपको पता है मैं अकेली आटा गूंद रही हूँ, अकेली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अकेले में सारा काम कर रही हूँ, ये यहाँ पर बैठकर वचन सुन रही है, इसको बोलो चलो मेरी हेल्प करे। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि 10:39 में यहाँ पर इसी के आगे वचन में लिखा, 10:41 में क्लियर लिखा, पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, मार्था है मार्था,
हाँ। तू बहुत तो बातों में चिंता करती और घबराती है। हाँ 42 पढ़े आगे। हाँ परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहे कि एक बात अवश्य है, ये बेस्ट काम, बेस्ट भाग जो मरियम ने चुन लिया है उससे कभी छीना नहीं जाएगा। ये याद रखना अपने अंदर, ये भविष्यवाणी भी है और ये बाइबल का सीक्रेट भी है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, उनसे परमेश्वर का आत्मा कोई भाग छीनने वाला नहीं है। आपके जीवन से कुछ भी छीनने वाला नहीं है, आपकी बिजनेस को छीनने वाला नहीं है। शैतान आपके ऊपर जितना मर्जी अटैक करे, आपके करे कि आपके बिजनेस, आपका घर, आपकी गाड़ियां छीन नहीं सकता। जो लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं और पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा, मरियम तेरे से यह भाग छीना नहीं जाएगा। मतलब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और जब मैं इस वचन को देख रहा, तब ये देखो स्क्रीन पर दोबारा फोटो देखते हैं, तब जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मार्था गुस्सा में आ गई यीशु मसीह को बुलाने के बाद। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो उस समय आटा गूंद रही थी। तब मेरी समझ में आया, मैंने कहा हो अच्छा। तो मैं भी सोच रहा था ये औरतें आटा ऐसे ही क्यों गूंदती हैं, मतलब कि ये हाथों से क्यों गूंदती हैं और इतने गुस्से में क्यों गूंदती हैं। देखा आज आपने आटा यूपी की, बिहार की, पंजाब की, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, चाहे पंजाब की, चाहे कहीं की भी हो, वो ऐसे गूंदती है। आटा क्यों गूंदती है? कहती ले आया मुस्टंडे को 10-10 मुस्टंडे को रोटियां पौनी पै रही हैं, ले आया। मतलब उनके दांत भी गुस्से में होते हैं और मतलब आदमी को कोस रही होती हैं, कितनी रोटियों की, कितने लोगों का रोटियां मुझे पौनी पड़ेंगी। यहाँ पर मार्था भी यही कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसको सुना और देखा तो मैंने उसी समय अपने घर में मशीन मंगा ली। मैंने कहा भाई हमें अपने घर में लफड़ा नहीं करना। मैंने तो अपने चर्च में मशीन मंगा ली। क्यों अपना? तो इस समय मैंने कहा नहीं तो औरतें ऐसे करती हैं, कोसती भी रहती हैं और आटा भी गूंदती रहती हैं। तो इसलिए आज से आटा गूंदने की मशीन बंद। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर चाहता है, यही बात यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया। बोलते पहले तो अपने घर में इनवाइट करते हैं, फिर ऊपर से गुस्सा करती है। यहाँ पर गुस्सा कर रही है, कह रही मेरी मदद करो। कहते ये तेरी मदद ने करे। इसका मतलब कहने का क्या है? क्या आज यीशु मसीह तुम्हारे लिए रोटियां पोए, यीशु मसीह तुम्हारे लिए झाड़ू लगाए, यीशु मसीह तुम्हारी हेल्प करे? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करता जो लोग अपनी हेल्प खुद नहीं करते। परमेश्वर उसकी हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। इसी समय खड़े होते हैं कि परमेश्वर मैं आज संडे चर्च जाऊंगा, मैं आज बाइबल खुद पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करूंगा, अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं अपने आप को एक्टिव करूंगा, सुबह उठाऊंगा अपने आप को। और इसी समय परमेश्वर उसकी हेल्प करते हैं। जो कहता है मैं हेल्प करूंगा, कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करते तो परमेश्वर भी आपको कभी मिलेगा नहीं। ये याद रखना। कह रहा है कि उनकी सुनता है जो कह रहा कोशिश करते हैं। मार्था ने कोशिश नहीं किया। मार्था उसी समय आटा गूंद रही है, लेकिन सेवा में कह रहे कि घबरा गई है। आज हो सकता है आप भी सेवा करते करते, कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, लेकिन घबरा गया हो, पता नहीं किस्त कैसे उतरेगी, कैसे जाएगा, घर का खर्चा कैसे जाएगा। हो सकता है आप बिजनेस में हो, आप डरे और घबराए हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनका रिलेशन मेरे साथ है उसको घबराना ना पड़ेगा। याद रखना, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको घबराना नहीं पड़ेगा। जिनका कनेक्शन रोज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आपने तोड़ा नहीं है कनेक्शन, याद रखना पवित्र आत्मा मिरेकल करेगा। कहता योशु अपने लोगों को कह दे, कल आज के दिन नहीं, कह रहा कल के दिन तुम लोग अपने बीच में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद मैं कह रहा हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने घर में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आज खुलने वाली है। आज बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। देखो प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा, कितने लोग चाहते हैं। रेवल्यूशन चैप्टर 1:3 में लोग चाहते हैं कि मैं सेवा करूं, मुझे बहुत सारी आशीषें मिले, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिले, मुझे हीलिंग मिले, आश्चर्य क्रम मिले, मैं घर बैठकर मुझे अनॉइंटिंग मिले, मैं बिजनेस में ज़्यादा कमाऊं। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। और कह रहा है जो सुनते हैं। देखो अभिषेक किन लोगों के पास आता है? पहले जो बाइबल पढ़ता है। यहाँ पर लिखा जो वचन को पढ़ता है, कह रहा है वचन को पढ़ने से अभिषेक आएगा। और कह रहा है कि जो सुनते हैं, इसका मतलब कि आप सुन रहे हैं। और तीसरा कह रहा है इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, मतलब अमल करते हैं। तीन चीजें आपकी जिंदगियों में, इसका मतलब मानने वाले के साथ, जो परमेश्वर की बात मानता है उसके साथ परमेश्वर का कनेक्शन बनता है। जो परमेश्वर की बात नहीं मानता उसके साथ कनेक्शन परमेश्वर का नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ माँ बाप का नहीं बनता, टीचर का नहीं बनता। अगर आज आप अनॉइंटेड होना चाहते हैं, आप आशीषित लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वचन को पढ़ना है। और उसके बाद कह रहा है कि सुनना है। कह रहा है कि सुनने का मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि वचन को सुनाने वाले हैं लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग जो है चर्च में जाते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस सेवा को समझ नहीं पा रहे। ये सेवा कह रहा है कि इस बात के लिए मार्था को समझा रहा था यीशु मसीह। कह रहा है कि मार्था जो सुनने वाला है,
कह रहा उससे कभी भाग छीना नहीं जाएगा। हो सकता है कह रहा आप अपने माँ बाप की बात सुन नहीं सकते, आप अपनी सास की बात सुन नहीं सकते, आपको अंदर से गुस्सा आता है। इसका मतलब वचन पढ़ने के बाद आपने बेकार कर दिया वचन को। कह रहा कि आपके अंदर यहाँ पर जलस आ रही थी, मार्था को गुस्सा आ रहा था। आज बहुत सारे लोग जो है गुस्सा करते हैं अंदर से। मैं कह रहा हूँ आज बच्चे माँ बाप पर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले हैं। आज बहुत सारी लेडीज जो हैं वो कह रहे कि अपने पति को सुनने वाली नहीं है, उनकी सुनाने वाली हैं। आपको पता है मैं दहेज में कार भी लाई थी, आपको पता है दहेज में मैं घर भी लाई, मैं ये भी लाई, मैं वो भी लाई, सुनाती रहती है सारा दिन। पता है मेरी माँ ने आपको दिया, पता है मैंने मेरे ससुराल से क्या लाई, वहाँ से क्या लाई। आज बहुत सारे लोग जो है सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है अपने आप को, कह रहा है कि आजकल की पत्नियां तो बहुत सुनाती हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप कह रहे सुनने वाले हैं, आपके अंदर सुनने की शक्ति है, इसका मतलब कि लिसनिंग करने की शक्ति है, आपके अंदर सहन करने की शक्ति है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो है मार कहाँ खाते हैं, जो काउंसलिंग का पीरियड होता है उसके अंदर वो लोग काउंसलिंग करते हैं जब, तो उसी समय वो पहले सुनते हैं, बाद में अगर आप जज ना सुने तो उसी समय पहले वकील की सुनता है जज, इसलिए वो जज है। इसका मतलब आपको सुनना है, जितने आप सुनने वाले होंगे। और अगर आज हो सकता है आप अपने पड़ोस में सुन रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि आपको धर्म बदल लिया, लोग कह रहे हो कि तू कहाँ जाता है, तेरा क्या भला हुआ, तेरा तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ याद रखना आपकी आवाज को परमेश्वर भी सुन रहा है। हालेलुया। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है याईर का जब बच्चा मर गया तो उसी समय लोगों ने आकर कहा बे गुरु को दुख देने से क्या फायदा, डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, यीशु को घर ले जाने से क्या फायदा, अब तो तेरी लड़की मर गई है, अब तो तेरा बच्चा मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस याईर की एक ही लड़की थी और वो भी मर गई। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी और कहा कि अनसुनी कर दे इनकी बातों को। इसका मतलब वो सुन रहा था, सुनने के बाद अगर वो जवाब दे देता गुस्से में या वो भी भाग जाता, लेकिन उसने उसी समय फैसला लिया कि जो यीशु कहेगा मैं वो करूंगा। अगर आज आप ये मानने के लिए तैयार है, जो बाइबल कहेगी मैं करूंगा, जो मेरा परमेश्वर मुझे कहेगा मैं करूंगा, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की ओर ध्यान देता है कि ये सुनने वाला व्यक्ति है, मैं इसको आशीष दूंगा। बाइबल बताती है कि योशू सुनने वाला व्यक्ति था, गेट पर भी खड़ा रहता था। और उसी समय अब मूसा के टाइम में जब वो घर जाता उसके गेट पर खड़ा रहता, जब वो प्रार्थना करने जाता तो गेट कीपर बन के खड़ा रहता, तो उसने इतनी डांट खाता था वो सारा दिन। आजकल चर्च के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं पादरी की कम सुनते हैं लेकिन पादरियों को ज़्यादा सुनाते हैं, चाहे वो क्वायर हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे वो विश्वासी हो, आकर सुनाएंगे हमने तो दान भी दिया था, प्रार्थना भी किया था, लेकिन पास्टर जी आपने तो हम अभी तक प्रभु से पूछा ही नहीं, हमारे लिए प्रभु ने अभी तक कुछ नहीं किया। सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर मरियम की तरह सुन रहे होते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आपको अमल करना है। अभिषेक चाहिए, अभिषेक का मतलब आज धन की अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, अगर कोई भी अभिषेक आपको चाहिए तो आज परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं सुनने वाला बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मार्था कह रहा ये मरियम से ये भाग कभी छीना नहीं जाएगा। याद रखना संडे चर्च में आने वाले लोग जो कुर्सी पर या बैठकर पीछे बैठकर सुनकर चले जाते हैं, ये याद रखना भविष्यवाणी उन लोगों के लिए कि आपसे कोई भी आशीष छीनी नहीं जाएगी। कोई शैतान, कोई माइकलाल आपसे वो आशीष छीन नहीं सकता, क्योंकि वचन सुनने के बाद आपको आशीष दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग लेनी है तो अपने आप को तैयार करना है। आज चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाए तो देखो सूबेदार का नौकर जब बीमार था तो उसी समय बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के पास गया। इसका मतलब उसने रिलेशन बनाया और उसके पास जाने के बाद उसने कहा कि यीशु मसीह ने उसको कहा चेक किया कि चल मैं तेरे घर चलता हूं। उसने कहा नहीं। इसका मतलब उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास था, उसने कहा प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसी समय यीशु मसीह ने उसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया। बोलता है जा तेरा नौकर इसी घड़ी चंगा हो गया, क्योंकि तेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास है। आज आपके अंदर विश्वास है या नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आपके अंदर विश्वास है आज मिराकल को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज पर गुड न्यूज देखोगे। अपनी जिंदगी के अंदर आपको ये बातों के लिए आपको तैयार रहना है। इसका मतलब प्रभु उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है जो विश्वास रखते हैं और जो पवित्रताई में चलते हैं। और तीसरा कह रहा जो कनेक्शन उनके साथ बनाना चाहता है जो अपनी मर्जी नहीं खुदा की मर्जी पर चलते हैं। आपको बिलीव करना है। अब आपका फैसला क्या है? आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर कि परमेश्वर चाहता है कि आपको ब्लेसिंग मिले। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि सुनने वाला। अब्राहम के जीवन में अकाल आया, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद उसके बेटे के जीवन में इसहाक के अकाल आया और अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, लेट हुआ बच्चा। 90 साल तक उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई और उसके बाद 20 साल तक इसहाक की पत्नी गर्भवती नहीं हुई। और उसके बाद हो सकता था कि इसहाक भी कह सकता था कि मैं अब
यीशु मसीह तेरे पीछे नहीं चलूंगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, उसके विचार आ रहे थे। लेकिन उसी समय उसने कहा कि सब इजरायली लोग छोड़कर चले गए उस स्थान को, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा, इसहाक अकाल के दिनों में तू छोड़कर मत भाग, क्योंकि तू सुनने वाला व्यक्ति है, मेरी बात को मानने वाला व्यक्ति है। कह रहा है मैं इसी देश में इसी जगह पर तुझे 100 गुना बढ़ाऊंगा। और उसी समय इसहाक ने उस बात को सुना और उसको कहा कि कितने साल में, लेकिन उसने कहा उसी साल में बढ़ाऊंगा। उसने विश्वास किया और उसी समय कनेक्शन जोड़ कर रखा, हिला नहीं उस स्थान से। अगर वो चला जाता तो उसी समय कनेक्शन टूट जाता उसका। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो PBS मिनिस्ट्री के साथ 2020 से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो 2016 से जुड़े हुए हैं, 2018 से जुड़े हुए हैं, 2021 से जुड़े हैं, 2022 से जुड़े हैं, मैं कह जो 23 से जुड़े हैं, अगर आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि एक भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ने ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से कर्ज खत्म होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं कि अब आपके लिए होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। जिस काम में आप फ्लोप रहे, अब से भविष्यवाणी है ये आपके लिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, काफी साल हो गए उन लोगों को, उनके लिए भविष्यवाणी है कि जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो इस साल में जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको अगले साल नहीं, इसी साल में रिजल्ट देगा परमेश्वर। ये मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम दे रही है, क्योंकि आपने सुना है परमेश्वर की, आपने सुना है, आपने मजबूत किया अपनी लिसनिंग। आपको चाहे कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप इस मिस्ट्री में बीज बोते रहे। बहुत सारे लोगों को मिला है और वो देख रहे हैं कि बहुत सारे मिराइकल होते हैं। जब लोग पहली बार भी आते हैं चर्च में, मिराइकल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सुनकर आते हैं। मैंने वीरवार की मीटिंग इसलिए रखी है कि ताकि आप सुने कि क्योंकि सुनने के बाद चंगाई आती है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट किसकी सुन रहा था? कहा कि पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, 5 ओसारों की सुन रहा था। लेकिन वो तालाब में इसलिए चंगा नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अब तक यीशु मसीह की नहीं सुनी थी। और यीशु मसीह उसके पास गया, उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, लेकिन वो उठा और चला। इसका मतलब यीशु मसीह पहले सुनाता है, पहले आपको प्रचार करता है, फिर आज के बाद चंगा करता है। यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात के लिए बता रहा है कि आज आपको विश्वास करना है कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं उसकी, अगर आज आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, अपने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार हैं, पास्टर की बात मानने के लिए तैयार हैं, चर्च की बात मानने के लिए तैयार हैं, अपने बड़ों की बात मानने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आना चाहता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आपका बिजनेस छलांग मारकर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, गधे के ऊपर जितनी मर्जी मिट्टी डाल दो। आज दुनिया के लोग आपको गधा कह रहे होंगे, लेकिन कभी आपने देखा गधा यूं होता है? ये यूं होता है गधा। और गधे को क्या होता है? गधे के ऊपर मिट्टी डालते हैं, बहुत सारी मिट्टी डालते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं शायद ये गधा है, अब इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक बार गधा था और वो पास्टर सपना की गली से बाहर से जा रहा था। तो उसी समय लोगों ने क्या किया, वो जो ढैंचू करता जा रहा था, उसके मोहल्ले के निकले और उन्होंने एक खड्डा खोदा और उसके अंदर डाल दिया गधे को और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन उन्होंने कहा ये गधे का बच्चा, चल इसी में मर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता गधे की जो पीठ होती है वो बड़ी मजबूत होती है, उसी के ऊपर लादा जाता है गधे के ऊपर सामान। और उसने ऐसे करके पीठ पे ऐसे करके ठिश मारी और चीज हमें सारी मिट्टी बाहर। वो और लोग कहने लगे इतनी मेहनत की, इतने गधे को दबाया, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट 0 रहा। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है लोग आपको गधा कह रहे हो सकता है लोग आपको छुपाना चाहते हो, आपकी हर एक जॉब को खत्म करना चाहते हो, आपके बिजनेस को खत्म करना चाहता हो शैतान। हो सकता है कह रहा आपको डिफ्यूज करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, कह रहा आपकी पीठ पर, अपनी पीठ पर यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपके लिए, याद रखना। और वो कह रहा है कि आज आपकी पीठ को मजबूत कर चुका है। आपकी पीठ पर जिन लोगों ने थूका है, जिन्होंने कोड़े मारे हैं, जिन्होंने बुराई की है, याद रखना आप ही की पीठ पर वो लोग शाबाशी भी देंगे थोड़े दिन के अंदर। आपको गुड न्यूज मिलने वाला है क्योंकि आपने सहन किया है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुराई किया, लेकिन मैं परमेश्वर की सुनता रहा और चलता रहा। और एक दिन मैं सपने में जब सो रहा था तो उसी समय सपना आया मुझे, उसी समय मेरे पास यीशु मसीह आते हैं और मेरी ऐसी पीठ थपथपाते हैं कि बेटे शाबाश। दाऊद आपके पास पीठ थपथपाता है परमेश्वर, बोलता है बेटे शाबाश। मूसा के लिए थपथपाता है, बेटे शाबाश। मैं कह रहा हूँ एक पीठ आपके लिए भी थपथपाएगा मेरा परमेश्वर। आपको गुड न्यूज़ देगा क्योंकि आप सुनने वाले हैं, सहन करने वाले हैं। यीशु मसीह ने सहन किया, और जो सुनता है और सहन करता है और परमेश्वर की बातों को मानता है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। एक सतीश नाम का एक आदमी था, उसने एक फैसला लिया कि मैं अब से 7 पेज पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर वो क्या था? आदमी 0 आदमी था, एक मैकेनिक था, वो गाड़ियाँ ठीक करता था, 5-10 रुपये कमाता था। उस बहुत पुरानी बात है। और इसी समय
जब उसने फैसला लिया मैं 7 पेज पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा तो और परमेश्वर की सुनकर जाया करूंगा कि वचन क्या कह रहा है मेरे से, वचन में क्या बात कह रहा है, तो वो हमेशा सुनकर जाता। और उसी समय परमेश्वर का वचन उसके सामने आया एक दिन और उसको कहा कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, और वो विश्वास करके चला गया। और उसने कहा कि परमेश्वर, हो सकता था कि मैं कहीं पाप में गिर जाता, लेकिन मैं कह रहा कि वचन में बना हुआ हूं, मैंने चोरी नहीं किया, ठगी नहीं किया। और उसी समय इसने फैसला लिया कि नहीं, मुझे परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर की मानना है। आज बहुत सारे लोग अपनी घटी में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में कह रहा कि उस समय गलत रास्ते को चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने फैसला लिया इस आदमी ने कि परमेश्वर मैं गलत फैसले को नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी में गलत चुनाव नहीं करूँगा। हो सकता था कि उस समय में याकूब जो है जब अपनी गरीबी को झेल रहा था तो अपनी परिस्थितियों में वो चोरी कर सकता था, अपने मामा लोबान के पैसे चोरी कर भेड़े चोरी करके भाग सकता था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, नहीं, कहता है कि परमेश्वर देखता है, वो सुनता है। और एक दिन उसके कानों में आवाज आई, कहता है कि तेरे मामा ने जो तेरे कानों में बकबक की है, कह रहा मैंने सुना है, मैंने देखा है। इसका मतलब आज आपके दुख को परमेश्वर देख रहा है और सुन रहा है, आपको सिर्फ बने रहना है। मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी प्रार्थना के बाद किसी न किसी के आंसू जरूर पूछ कर जाएगा मेरा परमेश्वर, जरूर किसी न किसी की टेस्ट मनी बनाकर जाएगा, क्योंकि उसने कहा है मुझे, कह रहा है कि आज जाकर प्रॉफिट बजिंदर लोगों को कह दे जो अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को कह रहा है कि इस समय कॉन्फिडेंस में लेकर आए, मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो कह रहा है कि इस समय कनेक्शन मजबूत करें अपना पवित्रताई का। और इसी समय अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनसे जाकर कह दे कल मैं इनकी गवाही जरूर बनाऊंगा यीशु के नाम में। कह रहा है कि कल के दिन तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे। बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप आश्चर्य कर्म को देखोगे। इस आदमी ने जब 7 पेज पढ़े और उसके बाद 1 साल के बाद इसके हाथ एक मिराइकल हुआ कि इसके साथ एक लेडीज की गाड़ी खराब हो गई, वो कोई फॉरेनर थी, और उसी समय जब इसने गाड़ी को ठीक किया तो पास्टर, उसका बाप पास्टर था, उसने अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ कर दिया और वो 10 जहाज पानी के दहेज में लेकर आई। इसका मतलब मिराइकल हो गया। वो 1 मिनट में, 1 साल में उसकी किस्मत बदल गई। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन लोग इधर उधर ताकते फिरते हैं, लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर रिजल्ट देता है। आपको सुनना है कि इस समय कि आज आपको फैसला लेना। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर इस वचन के साथ इस समय तेरे सामने पवित्र आत्मा जी कनेक्शन को जोड़ता हूं और मैं अब हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करके तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि हाँ, हम आज से कॉन्फिडेंस रखते हैं परमेश्वर कि तू हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, मैं बाहर जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब आएगी, मेरा कोर्ट केस मेरी फेवर में होगा, मेरी शादी होगी और इसमें मुझे बच्चे की आशीष मिलेगी, मैं हीलिंग को देखूंगा। जो लोग कॉन्फिडेंस की बातें बोल रहे हैं परमेश्वर तो सुन रहे हैं आज पवित्र आत्मा जी। और इसी समय जो लोगों को लगता है कि मेरी आज तक नहीं सुनी परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी जैसे ही हाथ उठाकर आज पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, पवित्र आत्मा जी आज इनके साथ कनेक्शन बन जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। प्रभु इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा तूने कहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। और इसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी आज सच में मेरे पिता लूका 10:16 में लिखा जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा। मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज कलाम को सुना, आज तेरे कलाम को मेरे मुंह से सुना है, इनके घर में आज से पवित्र आत्मा आशीष की बारिश आई यीशु मसीह का नाम में। इनकी प्रार्थनाओं को तू सुने और पवित्र आत्मा उत्तर दे यीशु मसीह का नाम में। हर एक ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, हर गुड न्यूज इनका पीछा करे आज के बाद यीशु मसीह का नाम में। आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं ऐसे जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे दिखाया, अभी एक जगह दिखाई, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, और प्रभु ने मेरे को दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहाड़ी एरिया के अंदर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मई के महीने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, अबालबा शबालबा शबालबा, जैसे कुछ पहाड़ी एरिया, दूसरा एरिया, ऐसे कुछ भी एरिया हैं जैसे यूपी में, हिमाचल में, मैं ऐसे देख रहा हूँ कई जगह, दिल्ली में या ऐसे में जो उड़ीसा की तरफ है, ऐसे देख रहा हूँ कहीं पर ऐसे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर कोई बाढ़ आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसे अभी आत्मा में देखा जर्मनी और यूएसए, फ्रांस, यूके, और प्रभु ने मेरे को दिखाया अभी, क्योंकि जब मैं बैठकर प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे दर्शन आने लगते हैं, मुझे दिखने लगते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, ये नाम बताए, फिर से बता रहा हूँ, जर्मनी, यूके, यूएसए और ऐसे बहुत सारे जगह पर जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। प्रॉब्लम्स का मतलब कि आप सुनेंगे कि कोई बड़े बड़े मिनिस्टरों को प्रॉब्लम हो गया, या कोई अचानक से रोड पर निकल आए लोग, झगड़े बढ़ गए,
प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक तंगी को लेकर कोई ना कोई मुद्दा बनेगा और प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी न किसी को कोर्ट केस हो जाएगा, कोई मिनिस्टर के ऊपर, कोई वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन जगह जगह कुछ लोग कहेंगे इसको हटा दो, इसको गिरा दो। मैंने फिर बताया जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस में तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ फिर कि आपको सुनना है, और जगह पर भी अभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। ये मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, जनवरी से बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाया और वो ऐसा हो रहा है। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन के भूखे और प्यासे, इनके घर में आज से आशीष आने पाए। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, कोई इसी समय कर्जे में, कोई प्रॉब्लम में, मैं इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर लगाता हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग वाटर इनके ऊपर छिड़कता हूँ अपने हाथों के ऊपर से। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिलने पे अपने शरीर पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखो जहां भी कोई बीमार है। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई यूपी से मुझे देख रहा है और उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आप इसी समय हील होने वाले यीशु मसीह का नाम। ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको पत्थर हटाना पड़ सकता है, कि पत्थर हटा। मेरे को पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत है। पत्थर हट जाएगा आपके ऊपर से। आपको लगता है कोई बीमारी का, कर्जे का पत्थर पड़ा है, लेकिन आपको इस समय प्रार्थना करना और आमीन बोलना है। मैं इसी समय आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके पत्थर टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर आजाद कर। मैं इसी समय देखता हूँ कोई HIV का प्रॉब्लम है और कोई पंजाब से मुझे देख रहा है इसी समय, आपको लग रहा है कि शायद मैं परेशान हूँ और ठीक नहीं होने वाला। वैसे देख रहा हूँ रोहतक से मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे हिसार से देख रहा है और इसी समय कोई बिजनेस को लेकर आप परेशान है। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई फरीदाबाद से, कोई दिल्ली से देख रहा है और घर नहीं आपके पास, आप इसी समय किराए के मकान पर रहते हैं, आपको काफ़ी समय हो गया। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और जल्दी आप ब्लेसिंग को देखोगे। जयपुर से और राजस्थान से एक बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और इसी समय आप बड़े रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे NRSPK और G नाम वाले गवर्नमेंट जॉब, 3 महीने लगातार बोलूँगा इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बहन अपने भाई की बड़ी चिंता कर रही है, उसके 3 भाई हैं और इसी समय उनकी चिंता कर रही है, शायद वो नशे में है या कहीं बाहर कोई प्रॉब्लम में रहते हैं, बड़ी डेंजरस उसकी स्थिति है। और उसी समय लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई किसी के घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बहनों के भाइयों के लिए कुछ प्रॉब्लम या रिश्ते में रुकावट आ रही है या कोई जॉब नहीं लग रही या फिर वो रोज डांट खाता है, शराब नशा करके आ जाता है, बीड़ी सिगरेट स्मैक पीकर, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर ऐसे बच्चे अगर जो कोई हैं, कोई माँ बाप है, उनको ज़ाद कराना चाहते हैं, उनके काम बनाना चाहते हैं, तो 3 दिन आपको लगातार बीज बोना और फास्टिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर बोलना है और अपने बच्चों के लिए आपको भेजना है वो कार्ड। मैं आपके लिए पहाड़ी पर बैठकर इस हफ्ते में प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इन लोगों को ब्लेसिंग दे और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे। अबालबा शबालबा शबालबा और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले अपने लोगों को, ब्लेसिंग दे। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे PRSM और ANGH वालों के लिए खास कर बोल रहा हूँ, आपके कर्जे आपकी कोशिश से नहीं उतरने वाले। होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया कि आपको क्या करना है, आपको भजन संहिता 91 पढ़ना है। अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा तो आपको लिख लो एक वचन को, यशाया 45 का 2-3, आपको मूज बनी यशाया 45 का 2-3, आपको धन के लिए आपको बोलना है, बार बार बोलना है। अगर आपको सिर्फ 3 महीने लगातार आपको बोलना है, ये वचन को याद करना है, क्लेम करना है, आपको बार बार 120 बार क्लेम करना है दिन में एक बार कि मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन परमेश्वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको क्लेम करना है, क्लेम करना है। अगर आप यहाँ पर क्लियर लिखा, मैं तेरे आगे आगे जाऊँगा और पहाड़ों को समतल मैदान बनाऊँगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ। और इसी समय मैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करूँगा और तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ अंधकार में छिपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू जान ले कि मैं इज़राइल परमेश्वर तेरा भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब वचन का ये है कि परमेश्वर आप पर विश्वास करने वालों पर आज आपके जीवन में मिरेकल करना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा और आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मुझे दार्जिलिंग से देख रहा है, डुंग फैमिली, डुंग मुझे नहीं पता, आप उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनके नाम DNGHSR से हैं।
आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। कुछ लोग जो मकान में, जो कोई कर्जे में, कोई प्रॉब्लम में, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा कोई, तो आपको 3 दिन आपको फास्टिंग प्रेयर हमारी जो हो रही है उसमें शामिल होना है और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। 3 दिन हमारी फास्टिंग प्रेयर होगी। हम प्रेयर करेंगे बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। इसको लिख लेंगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। जो इस प्रेयर में शामिल होगा, ऑनलाइन ये प्रेयर होगी, आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। और जो लोग हमारे साथ शनिवार को जुड़े हुए हैं, इतवार को जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप स्पेशल इस संडे में स्पेशल आपको ऑयल दूंगा और वो ऑयल लेकर आपको अपने माथे पर लगाना है। और आपको बहुत सारे हैंकी भी दिए जाएंगे, आपको रुमाल भी दिए जाएंगे कि जिससे आप अपने घर में भी ले जा सकें उस रुमाल को। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पौलुस को जो गिफ्ट दिया था, पौलुस जब सब लोगों पर बीच में नहीं जा पा रहा था तो उसने अपने चेलों को रुमाल दिया और उसने जिन जिन को रुमाल लगाए उसके चेलों ने प्रार्थना नहीं किया, रुमाल लगाया और वो सब लोग चंगे हो गए। इसका मतलब आज परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। ये संडे आप ब्लेस संडे होगा आपके लिए। मतलब कि आप हंसेंगे कि सच में हमने ये आनंद कभी नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ ऐसा आनंद आपने नहीं देखा होगा। ये संडे आपके लिए मिराइकल वाला संडे होगा। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं इस ऑयल को लगाकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है। देख रहा हूँ कोई समय कोई महाराष्ट्र से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई लुधियाना से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसके नाक में कुछ हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है। इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे अमृतसर से देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। कोई सिख फैमिली से आप मुझे देख रहे हैं और आपके बच्चे के लिए आप बड़ी टेंशन कर रहे हैं, लेकिन आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए या कोई नशे छोड़ने के लिए कुछ भी आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। मुझे फिर कह रहा हूँ कि आप अमृतसर से बैठे हैं और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ये बच्चे की तरफ से। मैं देख रहा हूँ एक आदमी का काफ़ी समय से यूपी का, मैं उसको कहूँगा बावला, यूपी के एक आदमी है और वो बार बार लॉटरी लगा रहा है, मैं धनी हो जाऊं, लॉटरी लगा रहा है। बंद कर लॉटरी लगाना, तेरे लिए अच्छा नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर और इसी समय अपने सिर पर हाथ रख, तेरा कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो ये लॉटरी के चक्कर में पड़ा है, कोई सट्टे के चक्कर में पड़ा है, कोई जुए के चक्कर में पड़ा है, मैं इसी समय डांटता हूँ उस गंदी स्पिरिट को, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल जाए इस आदमी से यीशु मसीह के नाम में, बाहर इसी समय फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। एक आदमी है जो विश्वास में है लेकिन वो सट्टा भी लगाता है और इधर उधर की चीज़ें भी करता है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप इस काम को छोड़ दो। अगर आपने पकड़ा है कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप थोड़े दिन के अंदर इस रास्ते को खुलते हुए देखोगे अपने लिए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई फजल मुझे देख रहा है और इसी समय आपकी फैमिलियों में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो काम रुक गया था अब वो बनेगा। मुझे नहीं पता फजल आप मुझे पाकिस्तान से, यूएसए से या कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा अभी इसी समय फजल आपके काम को परमेश्वर खोल रहा है। और इसी समय देख रहा हूँ पूजा, जैसे देख रहा हूँ कि आपको फैमिली में आपको किसी बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके भाइयों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सुनीता बेटे की आशीष मिल रही है। कंचन मैं कह रहा हूँ कि जो रुक गया, कंचन मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, कंचन जिस लोगों ने तुझे बदनाम किया, अटैक्स किया, कुछ प्रॉब्लम आए आपके जीवन में, कोई वो सब कुछ रुक गया। आप हो सकता आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन कुछ भी आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान अटैक करता है। लेकिन मैंने देखा एक क्रूस आपके बीच में आ रहा है और अब वो आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपके सारे कामों को खोलेगा। जैसे देखता हूँ ऐसे ज्योति तो काफ़ी समय से जॉब के लिए परेशान है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ JGN और VMP और K नाम वाले एक नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसको मजाक नहीं समझना, ये भविष्यता की प्रेयर है और भविष्यवाणी है। अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, रिसीव करो। और पवित्र आत्मा इन नाम वालों को 3 महीने, किसी को 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में है और उसका फादर हॉस्पिटल में और वो बड़ी प्रॉब्लम्स में प्रेयर कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। परमेश्वर आपके डैडी को कुछ नहीं होने देगा जो मुझे देख रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। इसी समय देख रहा हूँ अगरतला से, मैं ऐसे देख रहा हूँ त्रिपुरा से देख रहा हूँ कुछ लोग इस समय
प्रेयर कर रहे हैं, आपको ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मुझे आसाम से देख रहा है और इसी समय कोई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, किसी को ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसोली है, इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि यूपी से, बिहार से और उत्तराखंड और देहरादून से कुछ बहनें देख रही हैं, पंजाब से और चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से देख रही हैं कुछ बहनें। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपके नाम भी बताए, जैसे कि SANGH और K और MP से आपके नाम है। और प्रभु ने मेरे को कहा आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अनीता मुझे नेपाल से देख रही है और इसी समय आपको कैंसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके घर में, आप बड़े घबराए हुए हैं, परमेश्वर आपका फेवर करे। अबालबा शबालबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि इसी समय आपको परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगनी है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आप अपनी फैमिली में ऐसा करो और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। नीता आपकी फैमिली में ब्लेसिंग देगा। किसी को शालिनी, जैसे देख रहा हूँ कि कोई कर्जा हो गया आपके ऊपर, डॉलर्स, बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। शालिनी आप इंडिया में हो, आपकी फैमिली के ऊपर या कोई बाहर फॉरेन में आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया, इसी समय वो कर्जे का श्राप जिसके ऊपर कर्जा है, इसी समय अपने हाथों में मुट्ठी में बीज पकड़ो। अगर मेरी बात पर विश्वास है आपको, मैं कह रहा हूँ बीज बोने में शर्म नहीं करना। जब आप बीज बोते हैं तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है, वो देखता है आपको और फेवर करता है। कुरनिलियुस को कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मैंने याद करनी है। यहाँ रखता है परमेश्वर, दान देने वालों को हमेशा पीछे नहीं रखेगा, आगे रखेगा। आपके ऊपर कर्जा हो ही नहीं सकता, याद रखना। पर अब देखो, जब आपके ऊपर कर्जा हो ही गया, मैं कह रहा हूँ आप इस समय बड़ी टेंशन में हो। कोई बहन मुझे देख रही है, लेकिन इस समय हो सकता है मुझे महाराष्ट्र से भी देख रहे हो, लेकिन आपके अपने पति के लिए आप टेंशन में हो। लेकिन जब आपके ऊपर कर्जा हो ही गया, आप बीज बो कर देखो ना, क्या और कर्जा हो जाएगा, ज़्यादा यही हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके ऊपर कर्जा है, खासकर मैं उन नामों को बोल रहा हूँ, A नाम से, GHP और RSK नाम वाले, Y नाम वाले, F नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। हमारे ICI बैंक में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बीज बो रहे हैं, ये बाइबल की ओर से है, कह रहा है कि जो गुप्त में बोता है, गुप्त में परमेश्वर उन्हें देखता है। अब इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोगों के मैं खासकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे प्रभु का आत्मा कुछ लोगों के लिए, जगह के लिए नाम बोल रहा है और इसी समय मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ ओम प्रकाश यूपी से, होली स्पिरिट आपको ब्लेस कर रहा है। मैं काफ़ी समय से तुझे देख रहा हूँ, आत्मा कहता है ओमी मैं तुझे बड़ी टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन आप बैप्टिज्म लेने के लिए कमज़ोर हैं, आप आने के लिए कमज़ोर हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब से आप मजबूत होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ वैसे कोई दिल्ली से, फरीदाबाद से मुझे देख रहा है, किसी के कोर्ट केस है, कोई बच्चा जेल में है, और इसी समय कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं और कोई जेल के अंदर है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किसी कारणवश गैंगस्टर में फंस गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको एक मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। इसी समय आप सुधार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ अंजू बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, चाहे आपको 5 साल 10 साल हो गए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ फिजी से कोई मुझे देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है या कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ RGNSH नाम वालों के ग्रीन कार्ड आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको परमानेंट वीजे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग आ रही है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। इसी समय नवदीप, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको नवप्रीत, नवदीप, किसी को भी घुटनों में या कहीं पर भी पेन है, आपके घर में कंधों में पेन है, इसी समय आज़ाद हो रहे, घुटने के दर्द जाए यीशु मसीह के नाम, कंधे का दर्द बाहर जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, माइग्रेन बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय उन्हें अनॉइंटिंग मिलने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय सर्वाइकल के पेशेंट है, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें हीलिंग मिलने पाए। मेरे प्रभु में तेरे एंजल इसी समय आजाद करें उन्हें यीशु मसीह के नाम में। जिसको कैंसर है, रसोली है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जिसकी आंखों में चश्मा लगा है और इसी समय कानों में लीड लगी है, कोई इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय सुन नहीं पाते, बहरापन है, गूंगापन है, घुटनों में दर्द है, कमर में, रीढ़ की हड्डियों में इसी समय दर्द है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, को मुझे हरियाणा से देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, बेड से खड़ा कर रहा है। किसी की रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, कोई महाराष्ट्र से, उड़ीसा से मुझे सुन रहा है और देख रहा है, पंजाब से। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको ऑयल लगाना, जो हमारा ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक नंबर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ऑयल आप कोरियर भी कर सकते हैं, मंगा सकते हैं।
और हमारी बुक भी, जो आप ये वचन से सीखना चाहते हैं तो हमारी बुक भी आप इन नंबरों की आप फ़ोटो खींच के आप मंगा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जो लोग बाइबल ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हम देख रहे हैं आप BTH की ट्रेनिंग करा रहे हैं, बुक भी है, बुक भी दिखा, और उसी समय वचन को सीखते हैं। आप देखो, आप जगह जगह से बच्चे आए हुए हैं और उसी समय बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं, चल रही है, लेकिन आपको अब 1 महीने के बाद फिर दोबारा से एक और शुरू होगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी से कराना है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन है पवित्र आत्मा, इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस समय चाहते हैं कि मेरे कामों को सुने, मेरी प्रेयर को सुने, जो आपकी डिमांड अपने कागज़ पर लिखो, एक विश आज लिखो। मैं उन लोगों के लिए आज बरकत की बात बता रहा हूँ। एक विश, एक कोई भी बात अपने ऐसे कागज़ पर लिखकर अभी मेरे सामने, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आपको लिखना है और उसके बाद मेरी प्रेयर को आप सुनेंगे और इस हफ्ते में आप गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। इसी समय इतने हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ, बहन ने ऑस्ट्रेलिया से के लिए फाइल डाली और इसी समय जब इसने ले हैंड प्रे कराया आकर, तो उसी समय प्रभु ने मुझे बताया था कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और ये बहन देखो, उसी समय गुड न्यूज़ मिली। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका दशमांश इकट्ठा हो जाता है, आपके एक बेस्ट बीज बो रहे हैं आप चर्च के लिए, क्योंकि हम जगह जगह लंगर कर रहे हैं और इसी समय मैं शेड डाल रहा हूँ सारी जगह पर। आपको पता है कि 2-2 करोड़ रुपए की शेड है। जो लोग बेस्ट बीज बोना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं, वो ले हैंड करा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। जो फ्री ले हैंड कराना चाहते हैं वो फ्री भी करा सकते हैं, और वो पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएं। 100 लोग, उनके लिए की जाएगी। मैंने बताया था, इस बार भी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ किया, लेकिन जो लोग रह जाते हैं वो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब मैं बाद में आता हूं तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करके जाता हूं। तो आपको उस समय आना है, और हमारे बच्चे जो है आपके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और आपको कपड़ा रुमाल जब लगाएंगे वो चले, तो आप आशीष पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, देखो जगह जगह चर्च में काम चल रहा है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं, परमेश्वर ने गुड न्यूज़ दे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे, और इस नंबर पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। इसी समय फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी गवाहियाँ नहीं आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप अब इसी समय अपने कागज़ पर लिखो और एक कागज़ पर अपनी डिमांड लिखो, कोई भी कार की, घर की, या चंगाई की, हीलिंग की, जो भी आप लिख रहे हैं, मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। ऐसे इस समय जब आपने लिख लिया तो मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि किसी ने कागज़ पर लिखा है, और इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी कागज़ पर लिखा है, कोई भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है पवित्र आत्मा जी, मैं इसको फोल्ड करता हूँ तेरे सामने, और इसी समय वचन में लिखा, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती यहोवा की ओर से। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी लिखे हुए पर तू जोर देता है। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तूने सच में कई बार शैतान को बताया, जब वो तेरी परीक्षा ले रहा था तो तूने जंगल में उसको कहा, कह रहा है लिखा है, वचन में लिखा है। मैं विश्वास करता हूं कि लिखा है कि आज रात परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता में लिखा तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। और इसी समय मैं अंधकार की गंदी आत्मा को डांटता हूँ, भाग जा यीशु मसीह नासरी के नाम, इसी समय निकल जा। और इसी समय जो इनके काम खुलने नहीं दे रहा, तो जो मुझे सिंगापुर से देख रहे हैं, मलेशिया से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से देख रहे हैं, चाइना से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, और इसी समय फ्रांस से, इटली से, ब्राजील से, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी अपने हाथ में लिए बैठे हैं परमेश्वर, पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी, इंडिया के हर कोने से समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय दोहा, कतर वालों के लिए, दुबई वालों के लिए, मॉरिशस वालों के लिए, पवित्र आत्मा जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचें हैं परमेश्वर, उन सब के लिए, जो पूना से, ऑस्ट्रेलिया से, मेरे पिता जलगांव से, समय पवित्र आत्मा बॉम्बे से देख रहे हैं, मेरे पिता त्रिपुरा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कर्नाटक से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा केरला से देख रहे हैं, तमिलनाडु से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कोई पास्टर, कोई विश्वासी देख रहा है, मेरे पिता ने ब्लेस करी यीशु मसीह के नाम में। और इस समय राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद, यूपी से, हिमाचल से, जम्मू से, पंजाब से, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, इसी समय मैं इनके पवित्र आत्मा जी उस लिखे हुए पर ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बड़े बड़े काम खुलने पाए परमेश्वर, ये घर बनाने पाए, इनके कर्जे उतरने पाए, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर से शराब टूट जाए, और जिसके पास बच्चा नहीं है उसको ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु ये संडे इनके लिए मिराइकल भरा संडे हो यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए परमेश्वर, और इसी समय फाइनेंस खुलने पाए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए, इसी समय बाहर के वीज़े लगने पाए, PR आशीष आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैंने ऐसे देखा अभी कि कोई आइलेट्स कर रहे हैं बच्चे, उनको गुड न्यूज़ मिलेगी, जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ा था और जो आप मांग रहे थे पवित्र आत्मा ने आपको दे दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये गुड न्यूज़ है अब आपके लिए, आपकी
हर आशीष परमेश्वर खोल रहा है। मैंने ऐसे देखा कि कुछ BSF, कुछ पुलिस में, कुछ ट्रैफिक पुलिस में, और कुछ रेलवे में, और नर्स में, और टीचर की लाइन में बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा नंबर कहाँ से आएगा, मिरेकल होगा 21 डेज़ के अंदर, 52 डेज़ के अंदर, किसी के 40 डेज़ के अंदर मिरेकल होगा, किसी के अंदर 72 डेज़ के अंदर, किसी के 100 दिन बीतने से पहले। जिनके नाम RMNSP के जी से हैं, आपके घर गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। N नाम वाले, A नाम वाले, गुड न्यूज़ आएगी। आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आशीषित होंगे। आप कहेंगे मिरेकल ये कैसे हो गया, आपके पास पैसा हो या ना हो, परमेश्वर आपका फेवर करेगा मेरी प्रार्थना से। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपने इनके बच्चों को कामयाब कर दिया परमेश्वर। जो माँ बाप परेशान है पवित्र आत्मा जी, और जो इस मिस्ट्री में लगातार बीज बोते हैं परमेश्वर, चाहे वो फॉरेन से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, कहीं से भी परमेश्वर, नेपाल से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं खास कर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें कोई भार उठाना ना पड़े पवित्र आत्मा, वो भार आज इनका खत्म हो जाए, इनके बच्चे फ्यूचर खुल जाए आज से यीशु मसीह का नाम में, और ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह का नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आमीन बोलने वालों के लिए आज काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके आशीषों के लिए। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसको गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है वह फॉर्म फिलअप करे, प्रभु गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने रिसीव किया मेरी बहन के लिए, और वो आज गवर्नमेंट जॉब से, स्टेट गवर्नमेंट जॉब से आशीषित हो चुकी है। मैं यह गवाही देती हूँ मेरी बहन के लिए, और परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ। और प्रॉफिट जी जो उनके महान दास हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही। मैं अभी देख रहा था कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक आशीष बोलने के लिए कहा उन लोगों के लिए जो लोग इस समय, जिनके बर्थडे हैं, जिनकी कोई सालगिरह है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो अगर सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं, विश्वास अपने लिख सकते हैं। इस साल के एंड तक आपके ऊपर कोई कर्ज, कोई प्रॉब्लम्स, जो आपने दुख उठाया वो दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा। इसी साल में आपका फेवर करेगा परमेश्वर। आपके जो रुके हुए काम है वो बनाएगा। जिनके बर्थडे इस महीने के अंदर आ रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से फेवर होगा आपका। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सुष्मिता ऐसे कोई मुझे देख रही है, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, क्या मुझे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जैसे देख रहा हूँ टीना, ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ मैरी, मैं ऐसे उन नामों को देख रहा हूँ, और पवित्र आत्मा आपके लिए फेवर कर रहा है। कोई मकान के लिए, कोई जगह के लिए, आपके प्लॉट के लिए कोई रुका हुआ है, कोई ऐसी समय परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिले, और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय नीलेश, मैं कह रहा हूँ कर्जे के वो शराब टूट रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आइए हम इसी समय एक अपॉइंटमेंट लेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिस्टर जैमसी की। जय मसीह की पापा जी। हाँ क्या, हाँ जी, कहाँ से? मॉरिशस से बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ जी, मैं मॉरिशस से बोल रही हूँ। मेरा बेटा बहुत नशा करती है, हाँ, वो ड्रग में है, हाँ, वो बड़ी परेशान करती है। हाँ, अच्छा, 27 का एज है। कितना एज है? 27 का। 37 का। ओके, लड़की है वो? लड़की है कि लड़का है? लड़का है। लड़का है, ओके। यही है। अच्छा, यही है। हाँ, मैंने ऐसे देखा, किसी ने ना आपके होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ चीज़ें, जैसे कोई तागे, कुछ चीज़ें, और वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ काफ़ी समय से। कोई आप ही के से जेलस करता था, इसके पीछे छोड़ा गया। जिसके पास बच्चा नहीं हो, कुछ बच्चा बहुत लेट हुआ किसी को, जैसे आपके ख़ानदान में, परिवार में किसी को जब बच्चा हुआ, लेट किसी के साथ ऐसा हुआ। हाँ, होली, और इसलिए वो बच्चे के लिए ऐसे कुछ लिया, लेकिन वो उल्टा असर कर गया। अब मतलब कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम डाल रही हैं।
कुछ चीज़ें आपके पीछे डाली गई हैं, जेलस करके डाली गई हैं, वो इसलिए अब आपको बांध रहे हैं। ऐसे शिवम किसको बोलते हैं? शिवा, शिवा, शिवम, शिवम। मेरे बेटा है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी समय होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया ये बात। तो पवित्र आत्मा अभी मुझे ऐसे नाम दे के बोल रहा है कि अभी इसी समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर गुड न्यूज़ देगा। मैं इस नाम को आप ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और वो आप इसके ऊपर से वो बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम। आपको इसी समय फेवर करेगा परमेश्वर। आइए मेरी तरफ, आप आंख बंद करो और इसी समय मैं प्रेयर कर रहा हूँ आपके लिए बहन। इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, आपके हाथ और पैर के ऊपर से वो गंदी स्पिरिट निकल रही है। अभी मैं आदेश दे रहा हूं और उसी समय निकल रही है, निकल रही है। छोड़ दे इस बहन को, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। जो इसके लड़के को, इसके परिवार को पकड़े हुए, बाहर आ जा। इसका लड़का चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो आउट, निकल जाओ, निकल जाओ। पकड़ना नहीं इसको। और इसी समय निकल आओ, निकल आओ। पकड़ना नहीं इसको, छोड़ दो आप, छोड़ दो, छोड़ दो। इसी समय निकलो, चल गंदी स्पिरिट, चल। इसका लड़के के ऊपर से निकल रही है तू, इसके घर से निकल रही है तू, इसके हाउस से निकल रही है। मैं इसी समय हुक्म दे रहा हूँ, चल छोड़ दे, चल छोड़ दे, चल छोड़ दे। इसी समय इसके पेट में प्रॉब्लम डालने वाली, इसके पैरों में प्रॉब्लम डालने वाली, इसके हस्बैंड को एलर्जी डालने वाली, निकल जा, निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आग आ रही है, जल रहा है, तू चीख रहा है, चिल्ला रहा है, निकल रहा है बाहर। चल चीख और निकल जा, चल निकल जा, निकल जा, निकल जा। फायर, 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 फायर। इसी समय जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय काट देता हूँ, काट देता हूँ तेरे जादू टोने को, काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आज से मेरे पिता, इसका बच्चा, इसके परिवार के लोग आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। सुनो सिस्टर, अभी मैंने देखा, अभी सुनो, होली स्पिरिट आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि आपको जल्दी परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आपका बच्चा कमाने वाला होगा, नशे को छोड़ेगा, प्रभु आपका फेवर करेगा, ठीक है। और इसी समय प्रभु के दूत, प्रभु के स्वरदूत आपके साथ होंगे। जब आप सोते हैं तो आपको कुछ आवाज़ें सुनती हैं, आपके ड्रीम्स में कुछ अलग अलग लोग आते हैं, मरे हुए लोग आते हैं, डेथ पीपल्स आते हैं। आपको सपने में गंदे सपने आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते। इसी समय आप आज़ाद होंगे। कोई पैरों में प्रॉब्लम रहती है, कोई पेट में प्रॉब्लम रहती है, होता है किसी के साथ? हाँ हाँ, आपको मेरे पेट में अभी अभी गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। एलर्जी किसको रहता है? एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी का प्रॉब्लम कुछ? मेरा पति को। हाँ, ऑयल ले लो अपने हाथों में, ऑयल पकड़ो, ऑयल। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इनके हाथ में इसी समय जब ये लगाएं, गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सुनो, आप मेरी बात पे विश्वास करते हो? आप हमारी मिनिस्ट्री से प्यार करते हो? जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले भी करते हो? बहुत करते हो? तो मेरे को होली स्पिरिट ने कहा, मैं 6 साल से आपका प्रार्थना देख रही थी। मैं बहुत बीमार थी, कमर का दर्द। यहाँ से मैं आपका प्रार्थना मैं हील हो चुकी हूँ। हालेलुया, मैं ठीक हो चुकी हूँ बाबा जी। गुड गुड गुड। मैं बार बार आपका फोन ट्राई कर रही थी, मैं कभी नहीं मिली। आज मैं प्रभु से दुआ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, आप मेरा नंबर ले लो, पर्सनल नंबर लिख लो आप ना। मेरा नंबर है JESUS, जीजस। जानती हो ये नंबर। अच्छा, गुड गुड। नहीं, आपको कोई बात नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी होती है, ठीक है ना, उसकी प्लानिंग होती है। अभी हम जगह जगह पर प्रेयर करते हैं ना, तो हम बड़े बिजी हैं, इसलिए थोड़ा सा होता है। लेकिन ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, जो मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है, ये मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वो चंगा हो जाता है, उसके काम बन जाते हैं। तो जैसे मूसा जब यीशु मसीह पहाड़ी से आ रहा था तो उसके कपड़े चमक रहे थे, तो और उसका फेस चमक रहा था। जिन लोगों ने देखा वो चमक गए। आज आप चमक जाएंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े रहो। 3 महीने के बाद आपको जितने आपके चेहरे स्माइल देंगे, आपके बच्चों के भी, आपकी फैमिली के भी स्माइल देंगे। कोई बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है आपकी फैमिली में, गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। जो आपने बीज बोया है उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू है। जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर
आशीष दे आपको। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ इसी समय के पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है। जो इस समय ऑनलाइन है यहाँ पर, मैं फिर उन लोगों के लिए देख रहा हूँ कि रिम्पी, मैं से देखता हूँ आत्मा में जसवंत, और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक फैमिली प्रमोद, आपके बच्चे के लिए आप जो चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर उनका फेवर कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ दे रहा है पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं से देख रहा हूँ माया, आपके ऊपर मिराइकल मनी होगा। जो लोग चाहते हैं अपने कार्ड उठाओ, इसी समय ATM उठाओ और मिराइकल मनी की भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए, प्रेयर करता हूँ, मिराइकल मनी होगा। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देगा। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ जो लोग हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जैसे अभी बहन करती 6 साल से जुड़ी हुई है और लेकिन कभी नंबर नहीं आया, आज अपॉइंटमेंट ली इसने, लेकिन फिर भी ये देख देख कर ही चंगी होगी। देखो आज हमारे बीच में मॉरिशस में, और इसी समय कौन था हमारे बीच में, तो प्रभु था, मैं नहीं था वहाँ पर, हाथ मेरा नहीं जा रहा देखो, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में। आपको विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं आपको रिजल्ट मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ये संडे मैंने एक स्पेशल प्रेयर रखी है, हीलिंग क्रूसेड रखा है। इस हीलिंग क्रूसेड में आपको पता है जब मैं रखता हूँ तो लोग हीलिंग होते हैं। व्हील चेयर वालों के लिए जितने भी आएंगे सबको के आसपास चढ़ाऊंगा, रखूँगा। जो भी कोई बहरे होंगे, गूंगे होंगे, जिनका बच्चा नहीं होगा, सबको बुलाऊंगा मैं एक एक करके, अगर आप भगदड़ ना करें तो गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कुछ पॉइंट अनाउंसमेंट है बता रहा हूँ कि आप जब ले हैंड कराते हैं तो आप जलंधर में तो आप सुबह कराएं 9 बजे। शनिवार को वहाँ ले हैंड की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और जो आप संडे यहाँ पर कराते हैं चंडीगढ़ में, तो यहाँ शनिवार इतवार दोनों दिन करा सकते हैं आप सुबह। तो आपको ये अनाउंसमेंट को ध्यान से रखना है। और बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग वाटर और जो भी कोई लेना चाहता है बुक वचन सीखने के लिए, तो वो आप ये नंबर आपने स्क्रीन पर देखा, आप ले सकते हैं। BTH करना चाहते हैं या फिर आप कोई समर्पित हैं सेवा करने के लिए, आप आ सकते हैं। और जो भी कोई ड्राइवर है, कोई हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, जैसे ऑपरेटर की ज़रूरत है, साउंड ऑपरेटर की ज़रूरत है, हमें चर्च में बहुत सारे लोगों की सेवादारों की ज़रूरत है, जैसे आफ्टर इफेक्ट वाले, कंप्यूटर चलाने वाले, ऐसे कोई जॉब की, अगर जो भी कोई ऐसे क्वालिफ़िकेशन है किसी की, कोई मिस्त्री है, चर्च बन रहे हैं, शेड का मिस्त्री है, आप आ सकते हैं यहाँ पर, अपनी सेवा दे सकते हैं, आपकी मजदूरी दी जाएगी। अगर आप 2 महीने भी करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, आपके लिए गुड न्यूज़ मिले, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें आपके लिए खोले। लेकिन मैं से कुछ नामों को देखता हूँ कि मैंने ऐसे देखा भी इसी समय कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, कोई इस समय दिल्ली से मुझे देख रहा है और इसी समय उसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर ने कुछ बताया। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय आपके घर में नाम आपका M और N और P से है, ऐसे बच्चे का आपका या किसी का नाम है। प्रभु इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। खुशबू, इसी समय देख रहा हूँ कि रवि, और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि जॉब के साथ आप ब्लेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम। देख रहा हूँ कि इसी समय राजू और इसी समय किरण, वैसे देख रहा हूँ आपको फॉरेन की ब्लेसिंग मिल रही है। परमिंदर, फॉरेन की ब्लेसिंग मिल रही है। आप देख रहे हैं सुखविंदर, आप कनाडा में रहते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा में, कोई इंग्लैंड में, कोई ऐसी जगह पर है जिनको जो बच्चे भाई कुछ स्मैक कर रहे हैं या कर घर में नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे आप USA से मुझे देख रहे हैं। आपको इसी हफ्ते के अंदर परमेश्वर आपके बच्चों का फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई पागल हो गया है, मैं देख रहा हूँ कोई पागल हो गया, अगर कोई पागल हो गया है मैं कह रहा हूँ ले आना चर्च में इस संडे, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा। यहाँ पर देखा आपने पिछले संडे के संगल से बंधा हुआ एक पागल आया और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। वो सुन रहा था, देख रहा था, उसकी माँ हैरान थी, संगलें खुल गई, संगलें बांध कर रखनी पड़ती थी। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप अनॉइंटिंग प्लेस की वैल्यू समझ रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग जरूर देगा, लेकिन चंगाई आपके विश्वास के अनुसार होगी, कॉन्फिडेंस के अनुसार होगी। आइए हम एक और गवाही को सुनते हैं, फिर मैं आपके लिए मिरेकल मनी के लिए दुआ करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंद्रा है, मैं नेपाल से हूँ। मैं अपने बेटे की गवाही दे रही हूँ। मेरे बेटे 1 साल से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। एक दिन हम पापा जी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि ए नाम वाले को वीज़ा होने जा रहा है, वीज़े के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं रिसीव किया और मार्च में मेरे बेटे को UK के वीज़ा के साथ ब्लेस हुआ है। और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को और पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही। देखो आपके सामने है ये गवाही के नेपाल से ये बहन सुन रही थी और UK का वीज़ा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके नाम B, N, G और U और V, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी UK कनाडा के लिए,
आप ट्राई करो। फिर कह रहा हूँ लोगों को, इस सिर्फ ये 2 देश आपके लिए बोल रहा हूँ जिसके नाम मैंने बोले। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी समय एक और गवाही सुनेंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ जी सुनेंगे। जय मसीह की। मैं अजिश्नी फिजी से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है, 15 तारीख जनवरी को पापा जी लाइफ प्रोफेसी कर रहे थे फिजी ब्रांच के लिए। उस समय उसने मेरे लिए भी लाइफ प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर 100 दिन पूरे होने से पहले मुझे एक नई गाड़ी से ब्लेस करेगा। 100 दिन पूरे होने से पहले इस गवाही को तू सुनेगी, तू एक नई कार के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिन आ चुका है जब परमेश्वर ने मुझे 13 फरवरी 2023 को मेरी नई गाड़ी से मुझे ब्लेस किया। मैं पापा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। आपने सुना भी कि ये बहन बता रही थी फिजी ब्रांच से, और मैं इसकी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहा था। देख रहे हैं आप, आपने सुना होगा भी कि ऑनलाइन जब इसकी प्रोफेसी किया तो उसी समय परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम कर दिया। देखो, कहा था कि जा 100 दिन बीतने से पहले तुझे नई कार मिलेगी। देखो गुड न्यूज़। अगर आप मेरी बात पर भरोसा कर रहे हो, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया जिनके नाम ए और GNRS P और B से हैं और U और V से हैं, आपको 3 दिन लगातार बीज बोना। शैतान आपको रोकेगा, आपको डालने नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बीज का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप 100 आप डाल सकते हैं, कुछ भी 1000 ऐसे कुछ भी, आप जो भी आपको परमेश्वर गवाही कर रहा है। लेकिन आपको 3 दिन ICI बैंक खुल चुका है, ICI में आप डालें, एक्सिस बैंक में डालें, ICI में डालें, ये दोनों बैंकों के आपको कोड दिख रहे हैं। आप 3 दिन आप करके देखें, 100 दिन बीतने से पहले नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि 40 डेज बीतने से पहले आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए, पवित्र आत्मा जी इसी समय आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि आपको वंदना, और मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ माधुरी, और जैसे कोई चंदा आत्मा आपसे बात कर रहा है। C नाम वाले और M और ऐसे में U और V नाम वाले फ्लैट, मकान, जगह जो आप नहीं ले पा रहे थे, इस वर्ष में गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मिरेकल मनी। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरे बोलते ही आपके पास एंजल भेजता है। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, जिसके लिए मैं बोल देता हूं, परमेश्वर उसके लिए हेल्प करता है उसकी। समझ रहे कि नहीं? ये भविष्यवाणी है। एक औरत आई, एक चेला था एलीशा का, तो उसी समय उसने आकर कहा कुलीन स्त्री को कि आज भविष्यता आया है तेरे आसपास और इसी समय तू मांग ले। तो उसने उसको कहा कि इसके पास बच्चा नहीं है। उसने कहा जा, तुझे बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब उसने आशीर्वाद दिया। एक भविष्यवाणी होती है आशीर्वाद की, एक भविष्यवाणी होती है कह रहा जो परमेश्वर आपको दिखाता है और आप उसके सब कुछ बताते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो प्रभु मुझे बताता है आपके बारे में। इस संडे आप वो देखेंगे जो आपने नहीं सुना और ना हुआ, गुड न्यूज़ मिलेगी। अभी इसी समय ATM उठाऊँ अपने, और मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे। पवित्र जो इस समय मुझे महाराज से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं एंजल भेजता हूँ इसी समय। विश्वास करना, आज इसी समय मैं एंजल को भेजता हूँ। मेरे पास अधिकार है। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इसी समय बड़े बड़े एंजल उतरें और इसी समय महाराष्ट्र में जाएं, उड़ीसा में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, जो लाइव देख रहे हैं, इसी समय UP में जाएं, बिहार में जाएं, इस समय उत्तराखंड में जाएं, इसी समय मैं भेजता हूं राजस्थान में जाएं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जम्मू में जाएं, पंजाब में जाएं, दिल्ली में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं। इसी समय परमेश्वर यहाँ भी आए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी वो एंजल हिमाचल में, और इसी समय देहरादून में, UP में, बिहार में, छत्तीसगढ़, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में, इसी समय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पूना में, बॉम्बे में, पवित्र आत्मा जी इसी समय जहाँ से हमारी ब्रांचें देख रही हैं परमेश्वर सारी जगह जाएं, और इसी समय नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, और इसी समय कनाडा में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ग्रीस में, हांगकांग में, पवित्र आत्मा जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इसी समय नेपाल में, पाकिस्तान में जाएं, और इसी समय मिरेकल मनी को खोलें यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय ब्लेस करता हूँ, इसी समय ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आत्मा कहता है जिसके लास्ट में, मैं ऐसे कह रहा हूँ, किसी के 7 या बीच में 3 या 2 या 8 और या फिर आपके शुरू में ऐसे 001 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको मिरेकल मनी करोड़ों रुपए की 50 करोड़ रुपया
20 करोड़ रुपया, मैं ऐसे देख रहा हूँ कैसे करोड़ों में आपकी मिराइकल मनी हो रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। जैसे देख रहा हूँ कोई भाई है और उसका बिजनेस खुल गया, शिप का कोई काम करता था, फॉरेन का कोई काम करता था, आपका बिजनेस खुल गया लेकिन आपने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर आपका काम बंद हो गया। मुझे तू मिला नहीं है लेकिन प्रभु मेरे को बोल रहा है, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, आप कोई शिप में काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो, आप एक्सपोर्ट का काम करते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, प्रभु को बोला कुछ नहीं किया, जैसे या फिर कहीं इधर उधर कर दिया, आपने नहीं किया कुछ, मतलब कर नहीं पाए या कुछ हो गया प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु आपको फिर से एक अवसर दे रहा है। इसी समय आप फैसला करो, परमेश्वर आपके कामों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आ रही हैं, सुनेंगे एक और गवाही सुनेंगे जो गवर्नमेंट जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है, मैं यूपी महाराजगंज जिले से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। मैंने वीरवार के दिन एक दिन लाइव प्रेयर देख रही थी, पापा जी बोल रहे थे रसोलियाँ धुआं बर्तन होने जा रही है और रसोलियाँ बाहर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, गिल्टियाँ बाहर जाएं, आजाद हो जाएं, परमेश्वर आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम। मैंने विश्वास के साथ में प्रोफेसी रिसीव किया और वाटर ऑयल भी यूज किया। आज मैं 6 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। पापा जी का, प्रभु जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही। ये बहन यूपी से थी, आप देख रहे हैं कि यूपी के ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। आपके सामने है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहन को रसोलियाँ गांठें प्रॉब्लम थी बच्चेदानी में, और जब इसने ऑयल लगाया प्रोफेसी को रिसीव किया उसी समय वो गायब होगी। इसका मतलब पवित्र आत्मा सुन रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग दे रहा है, गुड न्यूज़ दे रहा है अभी इसी समय। और ये उसके बाद प्रेग्नेंट भी है, छोटी बात नहीं है। इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि मनोज, और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे जेनिफर, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ ट्विंकल, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे लीला, लिली, ऐसे आपका कोई नाम है और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आप कहीं पर रहते हैं और कोई दास, मैं से मुझे देख रहा हूँ विशाखापट्टनम, कोई ऐसे मैं देख रहा हूँ आंध्र मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से देख रहा हूँ आपको विष्णु, मैं ऐसे देख रहा हूँ परमेश्वर आपके साथ बिजनेस में मिराइकल मनी करेगा। आप बिजनेस को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन अभी फेवर होगा, परमेश्वर फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी। देखो जो इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय ऑनलाइन है, प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर ने, जिन्होंने बीज बोया, जो आज वचन को सुन रहे हैं, पिता इनके घर में आज से ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से है। जिन लोगों ने इस समय भविष्यवाणी को सुना, प्रेयर को सुना, उनके ऊपर मिराइकल मनी हो रहे हैं। ये आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। एक और लास्ट गवाही सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट। पापा जी को जय मसीह की। मैं ऑस्ट्रेलिया से मृदुल बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरे पास कोई बेबी नहीं था। लास्ट ईयर पापा जी ने मेरी स्पेशल लेहन प्रेयर करी थी। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को 5 मंथ्स ब्लीडिंग होती रही। मेरे को पापा जी ने विश्वास दिलाया कि अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करते रहें। मैंने यूज किया और लास्ट ईयर 27 दिसंबर को मैं बेबी से ब्लेस्ड हो चुकी हूँ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू जीसस। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही। मैं जब प्रेयर कर रहा था तो इसी समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कोई बहुत सारे लोग जो हैं, किसी को एलर्जी है, जिसको एलर्जी है अपने सिर पर हाथ रखो। कोई मुझे इजराइल से देख रहा है, कोई मुझे बाहर से फॉरेन से देख रहे हैं। एलर्जी है किसी के कान के पीछे, कमर के पीछे, सिर में एलर्जी है, कुछ टांगों में, तलवों में, पैरों के, ऐसे कोई एलर्जी है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कोई इसी समय एलर्जी या हाथों में, मुंह पर इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु तूने आज़ाद कर, और इसी समय ब्लेसिंग दे। जिनके पास बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खासकर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने बताया आपको कि मिस ना करें, हर संडे आएँ। जिनके पास बच्चा नहीं है, जो 3 महीने 6 महीने जिसको हो गए, गुड न्यूज़ मिलेगा अभी, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। अभी अब मैं देख रहा था कैसे सुमन, प्रमोद और ऐसे अंजलि, आप मुझे पूना से देख रहे हैं, आपको बेटा मिलने के लिए जाए यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना भी ऑस्ट्रेलिया में बेटे की आशीष मिली। ये बहन
जानती नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन देख रही थी ऑस्ट्रेलिया से, और इस समय परमेश्वर ने देखो इसका फेवर किया, बच्चे की आशीष दी। आज आपने सुना वीज़े की आशीष आई, और लोगों के कैंसर गए, पथरियां गई, और लोगों के गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। आपने सुना बहुत सारी आशीषें आ रही हैं। जो बच्चे नशे करते थे, आपने बताया पास्टर सपना ने आपको शाम को कि वो नशे छोड़े। मुंबई से ऑनलाइन देख रहे थे और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, इसको किडनी में देखो डायलिसिस चल रहे थे, हॉस्पिटल में पड़ा था, और इस समय आज आपके सामने उठकर बैठा है हॉस्पिटल से। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से ले हैंड प्रे करा के गए। आपने सुना कि उसको वीज़े की आशीष मिला, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिला, कैंसर से आज़ाद हुए, पथरी से आज़ाद हुए। बहुत सारे लोगों ने जब प्रेयर कराया, मैं खास कर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये संडे उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ जिनको बहुत सारी दुष्ट आत्मा चिमड़ी हुई हैं, जिनको रात को बैड ड्रीम्स आते हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं उनके लिए खास कर एक अनॉइंटिंग वाटर दूंगा, और उनके मैं सिर पे हाथ रख के दुआ करूँगा। इस बार स्पेशल लाइन लगा के उनके लिए। आप मौका मत छोड़ें, बच्चा है, परिवार है, कोई भी है जिसको दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम है, मैं उनको आगे बुलाऊंगा आते ही स्टेज पर, और गुड न्यूज़ मिलेगी इस हफ्ते के अंदर। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, जिनके नाम मैं ऐसे देख रहा हूं NRSGHMP और K से हैं, इसी समय परमेश्वर जो तूने मुझे दिखाया कि तू उन्हें बाहर की आशीष, फॉरेन की आशीष देने वाला है, इनको ब्लेस कर जल्दी, और इनके काम खोल जिन्होंने बीज बोया परमेश्वर। और इसी समय किसी का कोई, मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई ऑपरेशन बताया गया है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए इन्हें। पवित्र आत्मा जो वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, इनके घर में आज से आशीषें डबल होने पाए। जो लाइव में सुने रहे, बट जुड़ रहे हैं पवित्र आत्मा जी, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, आज से इनका पैसा, फाइनेंस, हर चीज़ में डबल हो, इनके बच्चे, परिवार सुरक्षित हो। मैं से देख रहा हूँ कोई बुखार से पीड़ित है, कोई कोरोना से पीड़ित है, कोई डर लग रहा है किसी को, इसी समय वो बुखार, इन्फेक्शन गले में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। मैं लास्ट प्रेयर करना चाहता था, लेकिन प्रभु ने मुझे बीच बीच में दिखाई जा रहा था, इसलिए कि ताकि आपके लिए दुआ हो सके। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, गॉड ब्लेस यू। फिर मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, बिजनेस बंद पड़ा है, जो लोग उनके लिए मैं एक स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप आएंगे, जिनके ऊपर कर्जा है, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। जो दुष्ट आत्मा से छताए हुए लोग हैं, वो लोगों को मैं पहले आगे बुलाऊँगा और गुड न्यूज़ मिलेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।